मेरा ऐसे व्हाट्सएप हैक हुआ था और somebody was blackmailing me and I gave them money as well। जितने भी हैं डक्की भाई, एस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, आप बीवियां दिखा के कमा रहे हैं, बेडरूम शेयर करके कमा रहे हैं, अपनी जात को बेच के कमा रहे हैं। का एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है फेक वीडियो को रिपोर्ट करने का? पाकिस्तान में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं स्पेशली गवर्नमेंट की जिनमें मल्टी मीडिया ही नहीं है। आजकल जर्नलिस्ट काफी एहतजाज कर रहे हैं पीका एक्ट के खिलाफ। आपने पैदा किया होता है ना बच्चा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है वो बच्चा। यार इन लोगों के दिल इस उम्र में इतनी बार टूट चुके उतने में हमारे लगे भी नहीं थे। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये हम फ्री में यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम फ्री में यूज नहीं कर रहे होते, हमारा स्क्रीन टाइम के थ्रू हम उनको पे कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। कहते हैं कि नौजवान एक कौम का सरमाया होते हैं और जो हमारे नौजवान हैं, ये पॉडकास्ट, आज का पॉडकास्ट उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम सारे उन मसाइल पे बात करेंगे जो कि आजकल के नौजवान, स्पेशली पाकिस्तानी नौजवान फेस कर रहे हैं। आजकल इस सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के दौर में बच्चों को ना सिर्फ तालीम के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है बल्कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। दोस्त ही आपस में एक दूसरे के साथ स्कैम कर रहे होते हैं, फेक वीडियोस के मसाइल हो जाते हैं, डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच के मसाइल हो जाते हैं। अब इसी हवाले से सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस अक़दस वहीद संदीला, हु इज़ अ लेक्चरर एट GC यूनिवर्सिटी लाहौर। इसके साथ साथ एक PhD स्कॉलर भी हैं और मज़े की बात यह है कि इनका रिसर्च टॉपिक ही डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच एंड सर्विलियंस कैपिटलिज्म है। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर। मुझे भी आपको देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप खुद भी छोटी सी हैं, तो आप बीइंग अ लेक्चरर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को किस तरह से टैकल करती हैं? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा होता है ओके। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टीचर अपने कंडक्ट से टीचर बनता है। हम्म, द वे यू बिहेव, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू टॉक टू योर स्टूडेंट्स, द वे यू परफॉर्म इन योर क्लास, तो दैट इज व्हाट मेक्स यू अ सो टीचर। आर यू स्ट्रिक्ट? नॉट दैट मच, मैं मिक्स एंड मैच रखती हूँ। कुछ चीज़ों पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चीज़ों पे क्योंकि थोड़ा स्टूडेंट्स मेरे साथ ज़्यादा ये अपने आप को वो कर पाते हैं, एफिलिएट कर पाते हैं या कनेक्ट कर पाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कॉमन होती हैं, तो वो समझते हैं कि हम इनसे ये बात कर सकते हैं। आप खुद भी यंग हैं और बीइंग अ लेक्चरर, आप क्या फील करती हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स को डिजिटल डेटा प्राइवेसी के हवाले से किस तरह के मसाइल होते हैं? क्या आपके पास कुछ इस तरह के केसेस ऑब्वियसली नज़र आते होंगे? जी बिल्कुल, ऐसा है जवेरिया कि स्टूडेंट्स को डिजिटल डेटा प्राइवेसी के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं होती, उनको भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में आपको पता है मेल्स थोड़े ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं और फीमेल्स ज़रा कम इन्फॉर्म्ड होती हैं। तो लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उन्होंने अपना डाटा कैसे प्रोटेक्ट करना है, मेल्स को भी एज सच नहीं पता होता। अब बच्चे नहीं जानते कि उनका आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है। कोई जब आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं वो आपकी पिक्चर्स आपके खिलाफ यूज़ हो सकती हैं, सो आपने अपनी प्राइवेसी को कैसे रखना है। किसी जगह लॉग इन करते हैं, वहाँ से लॉग आउट नहीं करते, तो वो ऑब्वियसली आपका सारा डाटा, आपकी सारी कॉन्वर्सेशन या एनीथिंग, आपका जीमेल है या आपका व्हाट्सएप है या एनी अकाउंट, फेसबुक है, कोई भी है, वो आपका यूज़ हो जाता है। आपको ये नहीं पता होता कि आप कितने डिवाइसेस पर लिंक्ड हैं, आप कहाँ कहाँ पर आप लॉग इन हैं, कभी चेक ही नहीं करते। कभी अपने फेसबुक की सेटिंग में जाएं, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं और देखें कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिवाइस पे कनेक्टेड हैं। और कहते हैं वहाँ कि से पासवर्ड चेंज करते रहने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल पासवर्ड्स अपने चेंज नहीं करते और पासवर्ड्स भी इतने मासूमाना रखे होते हैं ना हमारे बच्चों ने। वो जल्दी हाँ जी, कैप्चर हो वो जाता बहुत जल्दी लोग उसको डिटेक्ट कर पाते हैं या है। समझ पाते हैं कि शायद इसका ये पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड हैक करना हम्म, बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम्म, उसके अलावा लड़कियों के लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑब्वियसली सम टाइम अपनी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर रही या होती हैं, पर्सनल डाटा शेयर कर रही हम्म, होती हैं और वो बाद में वही चीज़ें मिसयूज़ हो रही होती हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फीमेल्स के लिए कि वो ये नहीं करती। उसके अलावा ये होता है कि बच्चे या हम में से भी, हम लोग भी स्टूडेंट्स क्या, मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास होते हैं या और मोबाइल फ़ोन हम चेंज कर रहे होते हैं। जब हम उसे चेंज करते हैं तो हमने एक ही वो रीसेट लगाते हैं, हम समझते हैं कि बस सब कुछ चला गया। अच्छा, अगर आपने मोबाइल फ़ोन हाँ को चेंज करना है फॉर इंस्टेंस, तो क्या-क्या सेटिंग्स ज़रूरी हैं? आपका डेटा के आप सारा के सारा डेटा वैनिश कर दें, उसके बाद उसको सेल करें? अच्छा, एक तो ये कि आप अपने सारे अकाउंट्स को लॉग आउट करें, ओके। ठीक है, कि जो आपके पास जहाँ पर मेजरली आपका ओपन है वहाँ से आप इस वाले डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जब आपने एक बार रीसेट कर दिया है, उसके बाद उसमें दोबारा डाटा डालें, ओके। उसको फिल अप करें विद एनीथिंग, विद मूवीज, विद रैंडम पिक्चर्स, विद एनीथिंग दैट यू कैन पुट इनटू योर मोबाइल फोन, उसमें सब कुछ डालें और उसको डिलीट करें। वो ऐसा 2-3 बार करें ताकि आप उसको डिलीट करें, बिकॉज देयर आर
सॉफ्टवेयर, देयर आर डिवाइसेस जो कि एक बार रिसाइकल किए हुए डाटा को रिट्रीव करने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है। ओके। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब आप मोबाइल फ़ोन सेल करके आते हैं, बहुत सी बच्चियाँ हरेसमेंट का शिकार होती हैं, लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अब वो बाद में पता चलता है कि वो ऐसा हुआ था कि उन्होंने कोई मोबाइल सेल किया था, वहाँ से किसी ने उनका वो डाटा वहाँ से लिया और उनको ब्लैकमेल करना अच्छा, शुरू यानी किया। कि पहले हमने अगर फॉर इंस्टेंस मैंने एक मोबाइल सेल करना है, पहले मैं उसमें से अपनी सारी पिक्चर्स हटाऊं और उसको अपने सारे अकाउंट्स को लॉग आउट कर दूं हुँ। और उसके बाद दोबारा उसमें कोई डेटा पुट करूं डालो फॉर और एक इंस्टेंस। बार नहीं डालो, उसमें हाँ, 2-3 बार डालो। ओके। रैंडम तो मूवीज़, दो रैंडम 2-3 बार उसको उसकी वनिश मेमोरी को करना है। फुल करें, मेमोरी को ओके। फुल करने के बाद उसको फिर आप तो डिलीट मोबाइल करें। बेचना भी कितना मुश्किल हो मोबाइल गया है बेचना ना। मेरा तो ये फिनोमेना है हुँ, वैसे कि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल सेल करने पे बिलीव नहीं रखती ओके। हूँ। मेरे पास खुद भी एक बहुत नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन है। हुँ, अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आप एक नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन रख रहे हैं ना इस आजकल के सोसाइटी में, दौर तो में। है ना, लोग हुँ, आपको जब जज करते हैं बहुत ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं इसको समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सेफ़ है, हुँ, बिकॉज़ उसको ये मेरे पास ही है और जब भी ये हुँ, ख़त्म होगा तो इसको मैं कहीं सेल नहीं करना चाहूँगी। ओके। आई विल कीप इट विद मी, तो हुँ, आई विल यूज़ इट टू इट्स मैक्सिमम। ओके। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि बिकॉज़ हमने पीयर प्रेशर में या लोगों को क्योंकि दिखाने के होता लिए है कि कि मेरे आपके पास, पास ये गैजेट नहीं है, ये हाँ, बड़ा ब्रांड मेरे है, पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, मेरे कि पास आईफ़ोन आईफ़ोन नहीं नहीं है। है, एग्ज़ैक्टली। आईफ़ोन हाँ। फिनोमेना तो आपको पता है वो यंगस्टर्स में बहुत हुँ, ज़्यादा है ना, हुँ, कि बस यू यू शुड हैव एन हुँ, आईफ़ोन, और वो भी ये नहीं कि ये वाला आईफ़ोन, फिर लेटेस्ट आईफ़ोन। या आपने ये जो चेंज का ये जो प्रॉब्लम है ना कि हुँ, आपने एक गैजेट से अपडेट दूसरे करते गैजेट पे रहना है। आप जंप कर रहे हुँ, होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हुँ, थोड़ा-सा खुद आपको हुँ, समझना चाहिए कि आपकी प्राइवेसी, आपका हुँ, डाटा ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट है या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग आपको ये देख रहे हैं कि आपके पास कौन-सा मोबाइल है। ओके। तो पर्सनली हुँ, आई डू दैट कि मैं अपने पास यही मोबाइल को रखती हूँ ताकि जब मुझे इसको फ्यूचर में इसको चेंज ना मुझे करना पड़े और फिर हुँ। मैं आसानी से तो इसी के दूसरे साथ आप कर लें। मूव हाँ, करें मूव क्योंकि करें। ऑल्दो आपको सारे तरीके भी पता हैं कि किस तरह से डेटा को वैनिश करना है, स्टिल आप इसको सेल आउट करने से थोड़ा घबराती घबराती हैं हूँ, कि बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। आजकल डेटा प्राइवेसी से ही ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग बहुत इन है। इंस्टाग्राम पे आप देखें बहुत सी यंग लड़कियां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बहुत सी लड़कियां हुँ, ब्लॉगिंग कर रही होती हैं और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनकी सारी जो पर्सनल लाइफ है वो भी पब्लिक है, उनकी वो पीआर है या उनको पीआर आ रही है, उनकी अपनी पिक्चर्स होती हैं, हुँ। वीडियोस होती हैं। तो देखकर तो ये लगता है कि कोई मसला नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि इसे डेटा को, आप जैसे डेटा प्राइवेसी की बात कर रही थी, तो इसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए या करें ही ना, छोड़ दें? नहीं, नहीं, करना तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि करना छोड़ हुँ, सकते हैं। अब वो तो उनकी फ़ील्ड है, उसमें तो उनको ज़ाहिर है अपना फ़ेस भी शो करना है, हुँ, उनकी जो वीडियोज़ हैं, हाँ, ये है कि आप अपनी पर्सनल वीडियोज़ नहीं शेयर करें, वो तो ओके। आप जो कंटेंट बना रही हैं या कोई पीआर पैकेज को शो हुँ, कर हुँ, रही हैं, वो तो आपको करना ही है और वो आ रहा है तो दैट इज़ ओके। हुँ, उसमें लेकिन ये है कि आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है, वो होता है कि आपकी फ़ेक वीडियोज़ बन सकती हैं या या उन्हीं पिक्चर्स को यूज़ करके कोई आपकी डीप फ़ेक बना सकता है। हुँ, अब डीप फ़ेक के बारे में भी बहुत ज़्यादा उसका उसका प्रॉब्लम ही यही होता है कि उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत हुँ, मुश्किल होता है। हुँ, लाइक पिछले दिनों एक फेमस यूट्यूबर यूट्यूबर की की वाइफ की भी या डीफेक वीडियो थी। हुँ, अब उसमें ये होता है, लेकिन उसमें कुछ 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 ग्लिचेस होते हैं जिनके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर हुँ, सकते हैं कि ये डीफेक है। हुँ, उसमें पिक्सेल्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ हुँ, इस तरह से चीज़ें होती हैं और उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो हुँ, सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब डीफेक आता है तो मोस्टली लोग उसको ओरिजिनल ही समझते हैं हुँ, और आपको पता है बुरी चीज़ बहुत जल्दी फैलती है और बाद में जब आपको ये पता लगता है कि नहीं ये डीफेक थी या ये ऐसी थी, हुँ। वो तो फिर आपको पता है बाद में बहुत देर बाद लोगों को पता ऑल्दो चलता बहुत है। सारे कुछ शेयर हो चुका होता है और लोग बहुत ये कुछ समझ शेयर हो रहे चुका होते हैं होता कि है, हाँ। वाक़ई और आपकी आइडेंटिटी को, आपके इमेज को बहुत फ़र्क बहुत पड़ता ज़्यादा है इस चीज़ डैमेज के बाद। डैमेज हो रही होती तो है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर किसी लड़की, खुदा ना ख़्वास्ता ये लड़के की कोई फ़ेक वीडियो बन चुकी है, तो वो अब क्या स्टेप ले? उसके लिए देखेंगे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। हुँ, बच्चियाँ स्पेशली आती हैं हुँ, अगेन सॉरी हुँ, लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि मोस्टली वही इसका निशाना शिकार बनती हैं होती ना, हैं। वो वही शिकार होती हैं। हुँ, तो वो आके बताती हैं कि मैम वो किसी ने व्हाट्सएप हैक कर लिया था और एक तो अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने आके बताया, उसको उसने मुझे मैंने उनको डिजिटल मीडिया की एक क्लास पढ़ाई और हुँ, उसमें मैंने उनको डिजिटल प्राइवेसी के बारे में भी बताया। हुँ, तो बाद में मैंने उनसे जब फीडबैक लिया कि हाउ वाज़ द ओवरऑल कोर्स, तो हुँ, एक स्टूडेंट ने मुझे आके बाद में अलग से बताया कि मेरा ऐसे व्हाट्सएप हैक हुआ था और ओप्स, समबडी वाज़ ब्लैकमेलिंग मी एंड आई गिव देम मनी एज़ वेल। ओके। और उस बच्ची को मतलब क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी हुँ, उस बच्ची को देना पड़ा हुँ, टू गेट रिड ऑफ द ब्लैकमेलर्स। ओके। तो उसमें ये है कि मैंने उसे कहा कि पहली चीज़ हुँ, जो हमेशा, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, आपने डरना नहीं है। ओके। द फर्स्ट थिंग, डोंट गेट अफ्रेड, हुँ, डोंट पैनिक,
ठीक है, थोड़ा-सा अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अमूमन ऐसा होता है कि फैमिली हमें ये होता है कि फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करेगी, या ठीक है? तो इसमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक जो विक्टिम है उसको खुद देखना है कि मैंने क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, और दूसरा मैं फैमिली को भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना सपोर्ट किया करें। इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ, या खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी चीज़ का निशाना बन जाते हैं, तो रादर देन ब्लेमिंग देम एट दैट टाइम, उस टाइम पे आप सिर्फ फोकस इस चीज़ पे किया करें कि इसको इधर से इससे बाहर निकालना कैसे निकले। कैसे है। सबसे पहले तो सही। आप इस पे फोकस किया करें, या बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। तो अमूमन तो बच्चे घर वालों को बता ही नहीं पाते। लेकिन मैंने जैसे उस बच्ची को भी बताया, मैंने कहा आप एफआईए का साइबर क्राइम विंग है, आप उनको कांटेक्ट कर सकती हैं, आप उनको कॉल कर सकती हैं, आप उनको ईमेल कर सकती हैं, आप उनको मैसेज कर सकती हैं, दे विल टेक इट अप। फिर उसमें आपकी प्राइवेसी जो है उसका ख्याल रखा जाता ख्याल है। रखा ऐसा जाता नहीं है। है कि फॉर इंस्टेंस इवन इफ यू डोंट वांट टू इंडल्ज समवन फ्रॉम योर फैमिली, दे टेक केयर ऑफ दैट। इफ यू आर ओके। दैट अफ्रेड ऑफ योर फैमिली के आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं खुदा ना खास्ता, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं ना जो ब्लेम करती ब्लेम कर रही हैं होती और हैं और बच्चों की कहती पूरी हैं लाइफ जो है एग्जैक्टली। खराब हो और जाती है। बच्चियों के मामले में तो उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाती एग्जैक्टली। हैं, ऑनर किलिंग या इस तरह से। आपको पता है ये बहुत वो हो ये जाता है कि जनाब लोगों की गैरत बहुत जल्दी जाग काफी जाती है। एक्सट्रीम है मतलब आप ये। ये नहीं देखते कि बच्ची है, खुदा ना खास्ता गलती भी हो सकती है, हम्म, कोई इंसान जो है ना वो गलती से मुबर्रा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कौन किस लेवल की गलती कर रहा है। और बहुत सी चीज़ों को जी, हम कॉमन समझ रहे होते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ एग्जैक्टली, पिक्चर खिंचवाना, एग्जैक्टली, हम पढ़े होते हैं कभी, वीडियोस बन गई, पिक्चर्स हो गई और हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उनका अगर कोई इंसान मिस उसका यूज कर रहा मिस कर है रहा है तो तो वहाँ उससे हमें निकलना है, निकलना क्योंकि है। हमारी तरफ से इस तरह का कुछ जहन में नहीं था कि नहीं हमने इसका कोई आता, मिस करना बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे इसका होता है। एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है फेक वीडियो को रिपोर्ट करने का? फेक वीडियो को रिपोर्ट करने का आप साइबर क्राइम विंग है एफआईए के अंडर, आप हम्म, उनकी ईमेल एड्रेस होता है, उनका एक नंबर होता है, हम्म, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, हम्म, आप उनको अपनी सारी डिटेल बताते हैं। मोस्टली इनके बड़ी मेजर सिटीज़ में इनके ऑफिसेज होते हैं, वो आपको अपने ऑफिस भी बुला सकते हैं। आप ओके। जाएं, हम्म, बगैर किसी खौफ के जाएं, हम्म, आराम से जाएं, जाकर उनको अपना मसला बताएं, दे विल टेक इट अप। और वो बहुत हेल्प करते हैं। इवन समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो डाटा उससे रेलिवेंट होता है, जो जो भी आपकी चीज़ है, जो फॉर इंस्टेंस वीडियो है, पिक्चर है, हम्म, एक तो वो जो कल्प्रिट है उनको ट्रेस आउट करते हैं, ओके। दूसरा उनको सजा भी दिलवाते हैं, ओके। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपका जो ऐसा सेंसिटिव डाटा होता है उसको रिमूव भी करवाते हैं ओके। फ्रॉम द सोर्स। ठीक ओके, है, तो अगर वो वहां से वहाँ रिमूव से हो जाए रिमूव तो हो फिर जाता है, वो तो बहुत सारी परमानेंट। जगहों से वो रिमूव हो हम्म, सकता है इजीली, हम्म। और जहाँ जहाँ पर वो मौजूद होता है वो उसको ट्रेस आउट करके उसको रिमूव तो ये जो करवाते हैं। डिपार्टमेंट्स है इमीडिएट एक्शन लेते ये हैं। इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अगर किसी और ने हाँ ईमेल हाँ, किया है तो फौरी एक्शन हमारे यहाँ लेंगे। मिसकॉन्सेप्शन ये है कि नहीं नहीं वहाँ से भी कुछ हो सकता है, वो या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म, लेकिन सो फार ऐसा कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है हम्म, जिसमें ये हो कि एफआईए के साइबर क्राइम हम्म, विंग ने आगे लोगों को कोई हम्म। ब्लैकमेल करना शुरू अच्छा, किया हो। रिसेंटली मैं सुन रही थी कराची में जी एक जी। एक्स हस्बैंड ने अपनी वाइफ की कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स शेयर की थी, हम्म जिसके बाद उनको सजा भी हुई थी। हम्म। तो यानी कि सजा होना शुरू हो गई है। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। किस हद तक सजा हो सकती है, या जुर्माना या सजा किस हद तक हो इसमें सकती है? पीका एक्ट जो है या वो लगता है, और पीका के काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, या सबके डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, माइनर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी अलग लेवल की सज़ा है। हम्म, अगर आप किसी यंगस्टर या किसी भी नॉर्मल हम्म, पर्सन का डाटा चोरी कर रहे हैं या डीफेक बना रहे हैं, उसकी अलग है। हम्म। ये वेरी करती है पर्सन टू सज़ा, पर्सन पर्सन टू हाँ। पर्सन नहीं, नौयत किस जो हद उनकी तक आपने नौयत किया? ओके। पे वेरी करता है कि किस हम्म, किस तरह का जुर्म किया है। फिर उसके मुताबिक मतलब कहीं ऐसा भी है कि इवन 5 साल की सज़ा भी है, आपको 10 लाख जुर्माना भी है। या ठीक है, कहीं पर आपको 2 साल की हम्म, सज़ा है, 5 लाख जुर्माना है, हम्म, कभी-कभी दोनों को कंबाइन भी, इट डिपेंड्स ऑन हम्म। ऑन द जज एज़ आप वेल। खुद भी मीडिया के हाँ, हाँ। डिपार्टमेंट से हैं, तो आजकल जर्नलिस्ट काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं पीका एक्ट के खिलाफ। हुँ। आप क्या समझती हैं कि पीका एक्ट फ्रूटफुल है, इसके पॉजिटिव नताइज हो सकते हैं या नेगेटिव ही होंगे? देखिए पीका हमारे कंट्री में रेगुलेशन की ज़रूरत तो है हम्म, थोड़ी-सी, रेगुलेशन तो हर जगह हो रही है। हम्म, सोशल मीडिया, अब डिजिटल स्पेसेस ऐसी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दें, साइबर हम्म, स्पेस को आपने कहीं न कहीं रेगुलेट तो करना है। हम्म, बट हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वो लेजिस्लेशन बहुत अच्छी है, वो मिसयूज़ ऑफ लेजिस्लेशन की या ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम्म, हम कवानीन बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन अमूमन इम्प्लीकेशंस हम नहीं, उन्हीं कवानीन को किसी न किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि नहीं या होना किसी चाहिए। ना किसी ज़ाती मकसद के लिए हम्म, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम्म, सो अभी भी ये जो तरमीम भी आई हैं, हम्म, वो ये जो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स की हैं, हम्म, वो हो सकता है बहुत अच्छी हों, ऑल्दो मैं उनसे भी एग्री नहीं करती। उसमें कुछ क्लॉजेज़ हैं, आपने जैसे उसको क्रिमिनलाइज़ कर दिया है, या और बड़ी सारी और ऐसी चीज़ें हम्म, हैं। और फिर फेक न्यूज़ को डिफ़ाइन कैसे करना है। या फॉर इंस्टेंस अगर कोई अपनी सोर्स प्रोटेक्ट करना चाहता है, हम्म, लेकिन वो खबर ओरिजिनल है, तो हम्म, फिर आप क्या उसको मजबूर करेंगे कि वो अपनी सोर्स जो है वो
आपको डिस्क्लोज बताए, करें। डिस्क्लोज तो नहीं हम्म, करना। एक जर्नलिस्ट, जब हम जर्नलिज्म पढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं पहली चीज सीख लो, सोर्स डिस्क्लोज नहीं ये करने पहले आपने। सेमेस्टर में हमारे एक टीचर ने एग्जैक्टली हमें बताया था बिल्कुल कि स्टार्ट आपने में हम सोर्स ये को कहते डिस्क्लोज हैं नहीं कि करना। सोर्स आपने अपने डिस्क्लोज नहीं करनी। तो हम्म, जिसको आप मजबूर करेंगे फिर क्या लोगों को कि वो हम्म। वरना आप उसको कहेंगे जी आप फेक न्यूज है। यानी कि अगर ये हाँ पीका एक्ट बन गया है तो इसकी इम्प्लीकेशन तमाम लोगों पे होगी, हाँ चाहे वो उस कदर उसका जुर्म हो या ना हो, लेकिन इम्प्लीकेशन हर इंसान पे होगी, जो कि एक तरह से नेगेटिव हो जाता है आपके हाँ, मुताबिक। मेरा ख्याल ये है हम्म, कि इसकी जो खासतौर से जो अमेंडमेंट्स आई हैं ना, हम्म, उसमें अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, एक तो उनकी टाइमिंग बहुत ऐसी है डिफरेंट। जो कि ऑब्वियसली एक हम्म, कुछ शकू कुछ बात जो है उस जन्म देते हैं या उसकी वजह से। और दूसरी बड़ी बात ये है हम्म, कि उसमें कुछ चीज़ें बहुत वेग छोड़ी गई हैं। हम्म, और फिर इसी तरह से न्यू अथॉरिटी बनाना हम्म, और फिर उस अथॉरिटी में ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करना, ओके। हम्म, सियासतदानों को इन्वॉल्व करना, हम्म। तो वो एक सवालिया निशान तो इंडिविजुअल ऑब्वियसली से ज्यादा उठाता ये है। फिर पॉलिटिक्स की हालाँकि तरफ इसका चला जाता है। इस्तेमाल जो है ना वो हम्म, एग्ज़ैक्टली हालाँकि इसका इस्तेमाल ये हम्म, होना चाहिए था कि जो आम लोग इसका निशाना बन रहे हम्म, हैं, जो आइडेंटिटी थेफ्ट का निशाना बन रहे हैं, हम्म, जिन बेचारों के बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते या हैं, जिनके स्कैम। साथ स्कैम्स हो रहे हम्म, होते हैं इस तरह के, हम्म, जो लड़कियाँ इस तरह से ब्लैकमेल हो रही हैं, हम्म, बच्चे हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, हम्म, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ होना चाहिए था। जबकि ये नहीं हो रहा है। जबकि बिल्कुल उसके ऑपोज़िट यूज़ हो रहा है। ये इसका हम्म, जो यूज़ भी हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि आप सहाफ़ी को डरा लें, हम्म, मेरे खिलाफ बोलने वाले को, और हर दौरे हुकूमत में, हम्म, ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक हम्म, दौरे हम्म, हुकूमत में, हर दौरे हुकूमत में हम्म। ये इसका इस तरह के इस्तेमाल हो रहा एक्ट्स है, आए हैं विच जो इज़ कि वेरी अनफॉर्चुनेट। हम्म, मैं समझती हूँ कि कवानीन, मेरा ये ख्याल है इस हम्म, मुल्क के बारे में कि हमारे यहाँ कवानीन बहुत अच्छे हैं, उनका इस्तेमाल बहुत गलत है, इस्तेमाल गलत है। उनको इस्तेमाल इस्तेमाल करने ठीक वाला करना कोई होना चाहिए। चाहिए, एग्जैक्टली किसी को सीखना चाहिए कि इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल करना कैसे है। करना है। आई होप ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल जाएं। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस कुछ यूट्यूबर्स की हम्म, वीडियोस लीक हुई थी कुछ अरसा पहले, जी जी। और एक उनमें से यूट्यूबर इंशा रहमान, उन्होंने हम्म अभी वो मंजर आम पर आई कुछ अरसा पहले, और हम्म उन्होंने कहा कि उनकी वीडियो को वायरल किया गया है। अगर एक वीडियो रियल है, वो फेक नहीं है, और कंसेंट के बगैर वो वायरल हो रही है, तो भी इस पे कोई इम्प्लिकेशन हैं, तब कोई फाइन वगैरह होगा? देखिए जी, बिल्कुल इस पे हम्म, फ़ाइन होता है, इसकी इम्प्लिकेशंस है। अच्छा, हम्म, इसके 2 पहलू हैं, एक तो कानूनी पहलू तो है ही है ना। हम्म, मेरा ये होता है कि मैं अपनी क्लास में एक चीज़ बच्चों को ज़रूर कहती हूँ, हम्म, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है किसी ना किसी सेमेस्टर में कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जाती है, या ठीक है? हम्म, तो अब मैं क्लास में अमूमन इस बारे में बात भी करती हूँ। आई एम हम्म, वन ऑफ दोज़ टीचर्स जो कि हम्म, ऐसे इश्यूज़ पे बच्चों को हम्म। काउंसल करने की ऑल्दो कोशिश इट्स अ भी बोल्ड करती हूँ। टॉपिक। ऑल्दो इट इज़ अ बोल्ड हम्म, टॉपिक, बट स्टिल आई वांट कि हम्म, मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट जब जाए यहाँ से हम्म, तो उसमें कुछ ना कुछ इखलाकी मयार भी मैं इम्पार्ट करके हम्म, भेजूँ हम्म, उसमें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मेरा ये बिलीफ भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको समझाने के लिए, कि अल्लाह ताला ने ना हम सबका पर्दा एक्चुअली अल्लाह ताला ने रखा हुआ बेशक है। बेशक। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कुछ ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता गलत नहीं किया होगा। वो हम्म, डिपेंड कर सकता है कि वो वेरी कर सकता है हम्म। कि आपकी गलती छोटी, किस हद मेरी तक गलती की है? बड़ी, ठीक है? लेकिन कोई ना कोई गलती हमसे भी हुई होती है। ऐसे ही। अब हमारी वो गलती दुनिया की नज़रों के सामने नहीं आई, क्योंकि हम्म, अल्लाह ने हम लोगों को एक पर्दे में हम्म, रखा है, और हम्म, अल्लाह ताला ने ये कहा भी है कि आप दूसरों का भी पर्दा रखें। ऐसा ही है। तो पहली बात तो ये है कि ये इखलाकी लिहाज से ही बहुत गलत बात है। हम्म, जिन्होंने लीक की वो तो कानूनी तौर पर पकड़े ही जाएंगे। हम्म, आप पे एज अ पर्सन ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपके पास इस तरह की कोई वीडियो आती है, हम्म, प्लीज डोंट वॉच दैट वीडियो। हम्म, पहली चीज़ है, अगर आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये किस नौयत की वीडियो है, हम्म, प्लीज़ उसको ओपन ना करें। आई हम्म, नो बहुत मुश्किल है, हम्म। लेकिन इतना स्पेशली भी मुश्किल यंगस्टर्स के नहीं लिए। है यंगस्टर्स के लिए। ऑल्दो आई नो इट इज़ डिफिकल्ट बट स्टिल, ठीक हम्म, है, कुछ आपको अपने अंदर कुछ इखलाकी कंट्रोल। मेयार पैदा हम्म, करने होंगे। हम्म, माशरा इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये एग्जैक्टली। इखलाकियात का बुनियादी तकाजा है हम्म, कि जब किसी इंसान की इतनी पर्सनल चीज़ आपके हम्म, पास आती है हम्म, और आपके पास उस टाइम पावर है कि आप उसको डिलीट कर सकें, हम्म, तो प्लीज़ उस पावर हम्म, को इस्तेमाल करें हम्म, और उस वीडियो को डिलीट करें, हम्म, पहली बात। और उसको शेयर नहीं करें किसी दूसरे के साथ। हम्म। अमूमन लोग देखते हैं और फिर अपने शेयर फ्रेंड्स के कर रहे साथ होते शेयर हैं। कर रहे होते हैं, ग्रुप्स में और शेयर हो आपको रही पता होती हैं। है, मैं हैरान हम्म, होती हूँ कभी-कभी जब कोई ऐसी वीडियो वायरल होती है, लोगों के कमेंट्स देख के, और उसमें मैं कुछ ऐसे-ऐसे लोगों को देखती हूँ जो वीडियो माँग रहे होते हैं, एंड आई गेट अमेज्ड। हम्म, मैं कहती हूँ ये कितने पारसा बनते हैं, कितने अच्छे बनते हम्म, हैं, कितने इखलाकियात हम्म, वाले लोग बनते हैं। हम्म, ये लोगों को समझा रहे होते हैं, लोगों को दर्स हम्म। दे रहे होते हैं, और ये यहाँ पे कह रहे हैं वीडियो प्लीज़ वीडियो का लिंक दे माय दें। गॉड। तो आई जस्ट गेट अमेज्ड।
फ्रॉम दिस थिंग। तो बहरहाल ये आपकी अपनी इखलाकियात पे बहुत ज़्यादा मुनहसर है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के साथ बुरा करें और आपके साथ फिर वो लौट वो कर ना हो। आपकी तरफ लेकिन ना अक्सर आए। लोगों का ये नैरेटिव होता है कि उसने तो किया है हम्म, और उसने खुद से वीडियो बनाई, सारा गुना उसी के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हम तो नहीं शेयर नहीं। भी करेंगे, हम बोलेंगे भी सही, हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के हम्म, उसको शेयर पे शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे और हम वीडियो वॉच भी करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कंटेंट दिया है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, हम्म, जिसने गुनाह किया है वो तो उसका और उसके अल्लाह का मामला है, ठीक है? हम्म, वायरल करवाई गई है या वायरल हुई है ये तो बाद में पता चलता है या, ना कि आपकी कंसेंट से वायरल हुई हम्म, है या आपकी कंसेंट के बगैर वायरल हुई हम्म, है। और मोस्टली वीडियोज़ शायद चंद एक को छोड़कर कंसेंट के बगैर ही वायरल हो रही हम्म, होती है। ऑब्वियसली कोई भी लड़की ये नहीं नहीं चाह रहा होता। चाहेगी, ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि उसकी इस तरह की इतनी निजी हम्म, ज़िंदगी जो है या इतनी निजी वीडियो जो है हम्म, वो ऐसे हम्म, हर एक इंसान के लिए उस जाए। तो ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हम या, ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे, हम्म, खुदा ना खास्ता। तो बाकी लड़कियां भी ऑब्वियसली नहीं चाहेंगी, लेकिन हम्म, हमारा ये मसला है कि उनको लीक कर दिया जाता है, फिर फैलाया जाता है, फिर इस पे खुशी का इजहार किया जाता है और फिर कहा जाता है कि देखो मैंने इसकी वीडियो भी देखी, इसकी माय वीडियो भी गॉड। देखी। और आप हम्म, अपनी जहनियत का अंदाजा लगाएं और फिर हम्म, उसी सोच के साथ आप घर में रहते हैं तो आप किस तरह से अपनी दूसरी फीमेल्स भी फीमेल होती को, हैं कि अपने माएँ घर बहनें की या, फीमेल्स को आप फिर किस तरह से ट्रीट करते होंगे हम्म, और आप किस तरह के बच्चों को आप परवान चढ़ाएँगे अगर आपकी एग्जैक्टली। अपनी ज़हनियत ऐसी क्योंकि है। वायरल करने में जी, सारा हाथ इंडिविजुअल्स का होता है जो बिल्कुल, सोशल मीडिया बिल्कुल, यूज़ बिल्कुल, कर रही हैं, कोई बिल्कुल। बाहर की फोर्स नहीं है। देखिए मैं आपको हुँ, बताऊँ जवेरिया, मैं कहती हूँ ये जो वायरल करने वाले हैं ना, हुँ, दे प्ले विद योर फ़ियर। ओके, वो हैरी पॉटर आपने शायद देखी हो, तो वो हैरी पॉटर में हुँ, एक डीमंस होते हैं ना जो कि वो आपकी सोल सक कर लेते हैं। हुँ, तो उसमें वो कहते हैं कि वो आपका फियर जो है ना उसको देखते हैं, अगर हुँ, वो उनको लगता है कि आप उनसे डर रहे हैं तो वो मजीद आप पे या, अटैक करते हैं। हुँ, तो ऐसे ही ना ये जो वायरल कंटेंट करने वाले लोग हैं ना, खासतौर हुँ, से प्राइवेट जो वीडियोस को वायरल करने वाले हुँ, हैं, ये इनके पास यही है, वो सिर्फ आपके फियर से खेलते हैं। उनको हुँ, पता है कि लोगों के दिल में जो खौफ है वो यही है कि मेरी ये वीडियो लोग देखेंगे। या, सो अगर लोग देखना बंद कर देंगे ना हुँ, तो विक्टिम डरना भी बंद कर देगा और सोसाइटी को एज़ अ विक्टिम, होल ये हाँ, पार्ट प्ले करना एग्जैक्टली, पड़ेगा। और विक्टिम फिर हुँ, उसको फाइट भी कर सकता है। क्योंकि तो अगर आज हाँ, किसी और के साथ हो रहा है, कल को ये किसी के भी साथ किसी हो के सकता साथ है। भी फेक वीडियोज़ आजकल जैसे पहले एग्जैक्टली, बात की, हाँ, बहुत लोगों के लिए हाँ। आसान है डीप अब फेक तो बनाना। फेक बनाना भी हुँ, आसान है, रियल अगर तो छोड़िए, फेक भी आ जाते बीइंग अ हैं। सोसाइटी हाँ, हमें इकट्ठा होना होगा इस हवाले से। एग्जैक्टली, इसमें बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होना हाँ, चाहिए हाँ, क्योंकि यंगस्टर्स वहीं से तालीम ले रहे हैं, उनकी एग्जैक्टली। सोच वहीं से, उनकी अपब्रिंगिंग वहीं से हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी ये समझती हूँ, शायद आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। डिजिटल के हवाले से लोगों को अवेयर नहीं किया जाता। हम्म। तो आप क्या समझती हैं कितना ज़रूरी है ये? अच्छा, डिजिटल प्राइवेसी या डिजिटल स्पेसेस को नेविगेट कैसे करना है, हुँ, एक नेटिजन के तौर पर कैसे बिहेव करना है, लाइक आप एक हुँ, सिटीजन भी हैं और अब आप एक, मैं कहती हूँ अब आपकी ना दो आइडेंटिटीज हैं। या, आप एक रियल वर्ल्ड में भी रह रहे हैं और आप एक साइबर वर्ल्ड में भी रह रहे हैं। या, सो यू आर अ सिटीजन एंड यू आर अ नेटिजन। हाँ, तो जब आपको सिटीजन कैसे बिहेव करना है इसका पता है ना, कि ट्रैफिक लाइट जब रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। होगी तो रुकना हुँ, है, चोरी नहीं करनी है, ये काम नहीं करना है, इसकी हुँ, ये सज़ा होगी। तो हुँ, बीइंग अ नेटिज़न भी आपको पता होना चाहिए कि हुँ, मैंने साइबर स्पेस में कैसे बिहेव करना है। हुँ, मैंने कोई उसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला भी बताते हैं कि हुँ, थिंक, फॉर इंस्टेंस कि ये सोचो कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ, क्या वो ज़रूरी है शेयर करना? हुँ, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो कि किसी ऑफ़ेंस में आती हो। हुँ, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिससे कोई हर्ट होता हुँ, हो। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिससे किसी की प्राइवेसी ब्रीच होती हुँ, हो। सो जब आप इन स्पेसेस में होते हैं तो हुँ, आप इन चीज़ों के बारे में भी थिंक, ठीक है या, ना? हाँ, तो जैसे दैट हुँ, इज़ द प्रॉब्लम कि हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने ना बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, डिजिटल स्पेसेस को बहुत हुँ, फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। और मुझे लगता है ये जो लोग आके वहाँ पर उसको मिसयूज़ कर रहे होते हैं, मैं उन्हें हुँ, यही कहती हूँ कि ये जो कीबोर्ड के पीछे बैठ के गाली दे रहा है या कोई वो कर रहा कुछ है, भी कह रहा है। तो आप कभी किसी की जिसको आप गाली दे रहे हैं ना, प्लीज़ आप एक दफ़ा उसके सामने आएँ। इफ यू आर दैट मच ब्रेव एंड हुँ, इफ यू थिंक जस्ट बिकॉज आई कैन यू हुँ, शुड, ये हुँ, जो मेंटेलिटी है ना कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर मैं लेता कुछ हूँ, भी कह लूँगा हाँ, किसी को भी। मतलब जस्ट बिकॉज हुँ, कि मैं कर सकता हूँ, हाँ। ये चेंज होने की जरूरत है, ये माइंडसेट चेंज होने की तो आपको जरूरत है। लगता है कि हमारे तालीमी इदारे इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए अब तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं हुँ, ऑब्वियसली। हम लोग जैसे हम लोग मैथ कम्युनिकेशन है मेजर, हुँ, लेकिन अब हमने डिजिटल मीडिया का एक अलग से हुँ, डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। तो डिजिटल मीडिया से रेलिवेंट कंटेंट कैसे बनाना है या ओके। डिजिटल स्पेसेस में कैसे हुँ, नेविगेट करना है, तो हम ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अभी लिमिटेड
है स्कोप हम्म, में, हम्म, और इवन टीचर्स को नहीं पता अभी तक तो कि या सही तरह से कि हम्म, कैसे यूटिलाइज करना है डिजिटल हम्म, स्पेसेस में, कैसे नेविगेट करना है, या अभी तक ये ऐसी एक रेल्म है, ये एक ऐसी हम्म, दुनिया है जिससे अभी हमारे जैसे कंट्रीज जो है या हमारे हम्म, जैसे सोसाइटीज जो है ना वो काफ़ी दूर है। हम्म, हमारे लिए डिजिटल का आइडिया बस यही है कि वीडियो बना लो, हम्म, कंटेंट बना लो, हम्म, कंटेंट क्रिएटर के नाम पे कुछ भी कर लो उसको, हम्म, बस मतलब हमारे लिए यही वीडियो है। लगा दें और दैट बस। दैट हमारी डिजिटल दुनिया यहाँ से हम्म, शुरू होकर यहीं पे खत्म हम हो जाती इसके है। जो दूसरी साइड्स हाँ हैं उन जी, पे नहीं बिल्कुल। देखते, अदर बल एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हाँ, बल्कि मैं कभी डिजिटल का हम्म, वर्ड यूज़ करती हूँ, लोग समझते हैं सोशल मीडिया की बात करी है। तो सिर्फ सोशल ओके। मीडिया भी नहीं है, हम्म, ठीक है? तो हम्म, देयर आर सो मेनी अदर हम्म, एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड हम्म, ऑब्वियसली। तो ऐसा है कि तालीमी इदारों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन रोल चीज़ों प्ले पर करने काम की करने की। जरूरत है। और वो जो हम एक रिडंडेंट एजुकेशन दे रहे हैं ना लोगों हम्म, को, बच्चों को, हम्म। मुझे लगता है ये हम बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर तो रहे आपको हैं। लगता है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है, जो हमारा निसाब जिसको हम कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, इसको एडवांस करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली एडवांस करने हुँ, की ज़रूरत है। देखें, हम तो बहुत सारी हम तो तालीम को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हुँ, हैं ना कि 1.7% हमारा जो बजट है वो हमारा तालीम का है, हुँ, पूरे कौमी बजट में तकरीबन 2024 में आई गेस 1.8 ट्रिलियन डॉलर जो या है वो हुँ, बनते हैं, जो हम डॉलर नहीं पाकिस्तानी, सॉरी, ठीक है? पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तानी नो रुपीज़, डॉलर्स। ठीक है? नो डॉलर्स है, ठीक है? ओके, सो वी डोंट टॉक डॉलर्स, ओके। ओनली पाकिस्तानी। सो द थिंग इज हुँ, कि वो ऐसा है कि इतने से पैसे, ठीक है? अब आपको ना दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है हुँ, इसमें। एक तो ये कि हमारा जो उस्ताद है ना वो भी बेचारा बहुत तंग है। हुँ, उसके पास भी ऐसे कोई इतने ज़्यादा हमने कोई ऐसा नहीं किया हुआ कि टीचर की ट्रेनिंग, हुँ, फैकल्टी एंगेजमेंट, हुँ। उनकी लेकिन एम्पावरमेंट, आजकल वीसीज़ ठीक की है? जो अपॉइंटमेंट है वो तो हो रही है। अ, वो वो भी बस अब मैं क्या ही बोलूँ। देखें, ओके। ये चले, अब बात हो ही गई है तो देखें, हमने ना तालीम को भी सियासत के साथ अटैच कर दिया। ये जैसे पिका की भी मैं बात कर रही थी हुँ, ना, आपने इतना अच्छा लॉ उसको भी सियासत के साथ अटैच कर दिया है, हुँ, तालीम को भी सियासत के साथ अटैच कर दिया है। हुँ, तालीम के नाम पे जो हुकूमत आती है उसका पहला ये होता है मेरा नाम निसाबी कुतुब में चला जाए। येस, जा रहा है, मतलब जा भाई, चुका है। ये तालीम नहीं देनी हमने बच्चों हाँ, को, ये तो हुँ, वैसे भी अब हुँ, ज़रूरत नहीं है, वो हुँ। गूगल वो करेगा तो डिजिटल से सब देख आपको पता लेंगे। चल जाएगा आपके या बारे में। हुँ, इसके लिए परेशान होने की हुँ, ज़रूरत नहीं है कि मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। हुँ, चल जाएगा, हुँ, सबको चल जाएगा। हुँ, डिजिटल स्पेसेस में हुँ। एवरीबॉडी कैन नो अबाउट नोज़, यू ना, या डेफिनिटली। हुँ, तो आप इस चीज़ से निकल आएँ, तालीम में सियासत डालने से निकल आएँ, हुँ, कॉम्पिटेंट लोगों को आगे आने दें, हुँ, फैकल्टी डेवलपमेंट पे काम करें, हुँ, फैकल्टी ट्रेनिंग्स करवाएँ, या अपने हुँ, इंस्टीट्यूट्स में एटलीस्ट कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हुँ, बनाएँ, जहाँ पर स्टूडेंट आके एटलीस्ट तालीम तो हासिल कर सके। एग्ज़ैक्टली। 45 हुँ, डिग्री के वो धूप में, हुँ, गर्मी में, वो क्लासरूम में 2 पंखों के साथ 40 बच्चों में ना टीचर पढ़ा हुँ। पाता है, ना बच्चा पढ़ पाता है, यानी कि जब ठीक वो है? फिज़िकली ही सही वहाँ पे फ़ील नहीं कर एग्ज़ैक्टली, रहे, तो तो तालीम तो फिर बाद में आती है। दोनों चीज़ें ना, हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हुँ, फैकल्टी डेवलपमेंट पे भी काम नहीं है, हुँ, करिकुलम डेवलपमेंट पे भी एज़ सच कोई इतना ज़्यादा फोकस हुँ। नहीं है। स एडवांसमेंट नहीं आ रही, चीज़ों को एग्ज़ैक्टली, अपडेट नहीं और किया जा स्टिल रहा। थ्योरेटिकल हुँ, है। हुँ, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हुँ, मीडिया स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं और उनके पास लैब्स ना हों, तो ये अनफॉर्चुनेट है हुँ, ना। हुँ, और फिर ऐसे में फिर टीचर को इल्ज़ाम देना कि टीचर परफ़ॉर्म नहीं हुँ। करता। हालाँकि टीचर का एज़ सच टीचर कसूर कैसे नहीं परफॉर्म है। नहीं करेगा? हुँ, अगर आप टीचर पे भी तो इन्वेस्ट हुँ, करने की ज़रूरत है ना, मुझे या लगता है, बीइंग अ टीचर, सॉरी, हुँ, लेकिन मेरा ये ख़्याल है हुँ, कि हम लोग मेरा ख़्याल है इस माशरे में बड़ा एक अनफॉर्चुनेटली फॉर ग्रांटेड लिया गया तबका है। हुँ, आपने समझा, सबसे ज़्यादा आपके जो मुल्क की जो आप कह लें कि एजुकेशनल क्रीम है, हुँ, जिन्होंने पढ़ा है, एटलीस्ट हम भी कोई हुँ, एमफिल पीएचडीज करके ही या आ रहे होते हैं ऑब्वियसली, और हुँ, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ना जो कि इस लेवल तक एग्ज़ैक्टली। एजुकेशन हुँ, ले रहे हुँ, होते हैं। सो दे आर वेरी एजुकेटेड हुँ, पीपल जो कि आके हुँ, परफॉर्म करना चाहते हैं या या परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। हुँ, लेकिन हम समझते हैं कि बस इनको फॉर ग्रांटेड लो, इनकी हुँ, डेवलपमेंट पे काम ना हुँ, करो, इनकी वेलबींग पे काम नहीं हुँ, करो। तो जब ज़हनी तौर पर टीचर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, हुँ, वो भी एक जॉब कर रहा है, फिर वो दूसरी जॉब करने जा रहा हुँ। है, वो टायर्ड भी है, वो मेंटली भी वही सेम साइकिल उसका को रिपीट कर रहा है कि शिकार उसे है। सुबह को जाना है, हाँ, पढ़ाना है, और वापस आ वही जाना है। ब्लैक बोर्ड पे लिख कर वो आ हुँ, जाएगा, तो हुँ, वो क्या इनोवेशन लेकर आए हुँ। ना?
ठीक है, और करिकुलम भी आपने उसको ऐसा डेवलप करके दिया कितना ही नया theoretical, वो कुछ कर क्या लेंगे ही अपनी वो तरफ नया कर से। लेगा, ऑल दो दे ट्राई, और हम्म। कुछ और ऐसा नहीं है कि सारे ही टीचर्स आई नो बहुत उस तरह टीचर्स, से है। आई हैव वेरी गुड एग्जैक्टली, टीचर्स कि एग्जैक्टली, जो खुद भी ट्राई कर रहे जो खुद होते भी हैं। ट्राई कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, तो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मैं जो कहना चाहती हूँ ये कि ये हुकूमती जिम्मेदारी भी होती है कि वो तालीम को किसी भी मुल्क में सीरियस लें, उस पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, उसको सियासत को तालीम से दूर रखें और डेवलपमेंट पे काम करें। इतना अगर आपकी क्लास में पाकिस्तान में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली गवर्नमेंट की, जिनमें मल्टी मीडिया ही नहीं है, ठीक है, बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, कंप्यूटर पढ़ भी लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसको ऑन कैसे करना है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हाल जब डिजिटल पे तालीम का हमारे होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अभी तक नहीं गए हैं, वही जो पेपर पे सब कुछ हो रहा होता है, एग्जैक्टली, जो कि एक फॉर इंस्टेंस एक बच्चा अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर आया है, वो गवर्नमेंट में जा रहा है, तो उसको वाज़ डिफरेंस फील होता है। हाँ, आई एम एन एग्जांपल ऑफ दैट। एग्जैक्टली, आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट में ईजी होती हैं, फैसिलिटीज शायद एग्जैक्टली, मे बी यू आर पेइंग फॉर दैट, ठीक है, एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक जो जंग है वो चलती रहती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी डिग्रेड भी किया जाता है कि ये पैसे से ही डिग्री बच्चे खरीद लेते हैं। तो आप कैसे समझती हैं इसको, मतलब कैसे डिस्टिंग्विश अच्छा, करें? मैंने दोनों में पढ़ाया हुआ है, मैंने स्टार्ट प्राइवेट से किया एंड देन आई जंप टू गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि प्राइवेट, मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि तालीम हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक तो मैं चाहती नहीं हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर लोगों के लिए ऑलरेडी जो उनका बजट होता है उसमें घर चलाना ही मुश्किल होता है, तो फिर बच्चों की इतनी हैफ्टी फीसेस देना, मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। एंड व्हेन यू आर कलेक्टिंग द टैक्सेस, इतने हैवी टैक्सेस आप लगा रहे हैं जब लोगों पे, तो एटलीस्ट तालीम तो लोगों को देना। तो एक तो मेरा जाती राय तो यह है कि वैसे ही कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए तालीम, जो है अभी एक सर्टेन लेवल तक, उससे आगे नहीं है। लेकिन प्राइवेट के बारे में ये जो मिसकंसेप्शन है, ये यहाँ से क्रिएट होती है जब स्टूडेंट ऐसे बिहेव करने लगता है एक्चुअली, जब वो ये कहता है कि बिकॉज मैंने फीस दी हुई है एंड बिकॉज मैं इतना एक अमाउंट पे करके आया हूँ, तो आप मुझे पास करें। हाँ, वो प्राइवेट टीचर में भी एक्चुअली ये होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में टीचर पे प्रेशर थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी होती है ना। क्या हम एक साइड पे रह सकते हैं, या ये कह सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर गुड और प्राइवेट आर गुड, या दोनों को कुछ बेटरमेंट्स की ज़रूरत है? ऐसा है कि गवर्नमेंट का तो बस यही है कि अभी कितना ही ज़्यादा कर लेंगे ना, मतलब 1.7 है अगर परसेंटेज आपके बजट की एजुकेशन के लिए, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2.8 पे कर लेंगे, 2.7 पे कर लेंगे, तो गवर्नमेंट तो इतना ही कर सकती है अभी फिल वक्त। तो फिर मेरा ख्याल है कि दोनों को ही चलना पड़ेगा ना, प्राइवेट को भी चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी चलना पड़ेगा। बस ये है कि प्राइवेट पे थोड़ी सी रेगुलेशंस की ज़रूरत है। आपको एज ए मेंटोर या एज अ टीचर किस तरह से कितना डिफिकल्ट लगता है आजकल की जनरेशन के साथ मूव करना? ओहो, बहुत। आजकल के बच्चे और अभी आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जिनके बारे में ये है कि ये इन्हीं जैसी है, तो क्योंकि ये स्टिल नो, अब मतलब वो डेफिनेटली मैं उसी तरह से थोड़ी एक्टिव भी हूँ, थोड़ी चीज़ें करी होती है, तो वो ऑब्वियसली अब वो जो बेचारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, उनका जब इनसे पाला पड़ता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे सामने किस तरह की जनरेशन है। बहुत डिफरेंट एग्जैक्टली, उनको एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की आदत होती है। आजकल स्टूडेंट बहुत डिफरेंट है, पहले चंद सालों की निस्बत भी अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंट स्टूडेंट है। एक अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है, दे कैन क्वेश्चन, उनके अंदर क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी होती है। हाँ, दे डोंट एडजस्ट इजीली। आप उनको मतलब कुछ भी कहकर नहीं आ सकते हैं, यू हैव टू जस्टिफाई थिंग्स टू देम। आप उनको पढ़ा भी रहे हैं ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ क्या सबके साथ ऐसा होता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो पसंद है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब अभी रिसर्च पढ़ाते हैं, कहेंगे हम क्यों पढ़े हैं, इवन हम भी पूछते हैं कि इसका आगे के जाके में क्या फायदा होगा। हमें बताना पड़ता है कि बेटा ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ठीक है। डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर टीचर्स? डज इट बॉदर बॉदर टीचर्स, राइट? अभी ऐसा होता है कि वी ऑल्सो हैव टू स्टे अपडेटेड, ठीक है, वी ऑल्सो शुड नो कि क्या हो रहा है सराउंडिंग में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, इट चीजें क्या है। सी वी गेट द लिंगो एज वेल, जेंजी की लैंग्वेज क्या है, हम बेचारे तो लिंगो भी सीखने की कोशिश करेंगे समवेयर टू कनेक्ट विद देम ना, तो ऐसा है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा कुछ चीजें मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक भी हैं। फॉर इंस्टेंस एजुकेशन को उस तरह से जितनी एक इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए चीज, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं अभी आजकल के
और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो कहते हैं कि हम एक ये जो अर्निंग वाला फैक्टर आ गया ना समवेयर, ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक मुझे लगता है एक फैक्टर है कि बच्चे समझते हैं कि इतनी देर में मैं बैठ के ये इतने पैसे कमा सकता हूँ, ये मैं क्लास में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सो ये वाली जब माइंडसेट आता है वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग एक होता है। बेसिक माइंडसेट ये है कि हाँ। आपने फील्ड वो चूज करनी है हम्म, जिसके बाद एक अच्छा खासा आप अर्न हम्म, कर सके। नॉलेज हासिल करना शायद हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर हाँ। ये चीज़ नहीं है, और मे बी इसीलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। हम्म, आपने ये देखते हैं कि आप फाइनेंशियली 4 साल बाद, बैचलर्स के 4 साल बाद हम्म, आपने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, और उसके लिए कुछ खास शायद फील्ड्स होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं। करियर काउंसलिंग की भी कमी होती है। हम्म, बच्चे इंटर के बाद अगर उनको नहीं पता होता उन्होंने किस फील्ड में जाना है तो किसी में भी चले जाते हैं जहाँ पे उनका इंटरेस्ट नहीं है। बाद में वो फेस करते हैं कि ये मेरा इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले तो जाते हैं कि अच्छी फील्ड है, अच्छा पैसा होगा, लेकिन बाद में उनसे हो नहीं रहा होता वो। हाँ। तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है और कैसे दे देनी चाहिए बच्चों को? नहीं, करियर काउंसलिंग की हम्म, तो ज़रूरत है। एक तो ये कि अब तो ये भी होने लगा है कि यूनिवर्सिटीज़ जाके स्कूल्स में जाती हैं और अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताती हैं, ओके। डिफरेंट जो वो डिसिप्लिन्स जो वो ऑफ़र हम्म, कर रहे होते हैं उनके बारे में बताते हैं। हम्म, क्योंकि अब एडमिशन कैंपेन्स जो होती है ना हम्म, उसका ये पार्ट होता है। सो हम्म, स्कूल लेवल पर भी बच्चों को जाके एजुकेट किया जा रहा होता है कि ओके। आपने आपका ये फ़ील्ड है, इसमें आपको हम्म, ये आप इसमें हम्म, जाके कोई ना कोई आपका प्रोफ़ेशन ये बन सकता है, ये प्रोफ़ेशन बन सकता है। हम्म, सो ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो हो रही हैं। दूसरा ये कि अभी एक्सपोज़ भी लगते हैं, एजुकेशन हम्म, एक्सपो लगता है। हम्म, सो बच्चों को चाहिए कि जाएँ खुद। हम्म, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे अब खुद भी वो रिसर्च कर जानते हैं, वो सकते हैं। खुद रिसर्च कर रहे होते हैं, हम्म, वो खुद देख रहे होते हैं हम्म, और उनको पता होता है कि उन्होंने हम्म, फ्यूचर में क्या करना हम्म, है। इवन अब तो यूनिवर्सिटीज़ ओरिएंटेशंस भी हम्म। करवाती हैं। ओरिएंटेशन तो ओरिएंटेशंस वो में आफ्टर आपका एडमिशन हो जाता है नो उसके बाद बिफोर ओरिएंटेशन। बिफोर एंड आफ्टर ऐसा भी ओके। होता है कि फॉर इंस्टेंस आपका एजुकेशन सॉरी आपका एडमिशन कैंपेन चल रही है, हम्म, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डेस्क लगे होते हैं हम्म, एंड यू कैन जस्ट गो टू दैट डिपार्टमेंट एंड यू कैन आस्क कि आप कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर हम्म, रहे हैं, मेरे लिए किस प्रोग्राम में क्या फ़ायदा होगा। हम्म, सो ये कुछ चीज़ें अब तो एडमिशन कैंपेन का पार्ट भी ओके। बनने लग तो गई हैं। क्योंकि मेजोरिटी को इन चीज़ों का नहीं हाँ, पता, मेजॉरिटी ऐसा भी एक्सपोज होता होते है, हैं, लेकिन बिल्कुल। बच्चे नहीं चाहते कि इस पढ़ाई वाली जगह है, हाँ, तो तो क्या ऑब्वियसली बच्चे जाना है। भागते हैं इस चीज़ हाँ, से। ये प्रॉब्लम है और हम्म, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ भी बहुत हैं। या, आजकल ना एक्चुअली ये भी है कि ये भी। हम्म, तो मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये हम्म, भी बनना चाहता हूँ, मैं ये भी बनना चाहता हूँ। तो वो हम्म, ये भी बनने के चक्कर में वो किसी कुछ भी भी नहीं जगह बन पे पाते। चले जाते हैं। हम्म, और फिर वो जाते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि हम्म, अच्छा मेरा तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। अबे आजकल एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे तो वाइब वाली वाइब नहीं बात, आ रही। मुझे हम्म, वाइब नहीं आ रही तो अब मैं हम्म, चेंज करना चाहता हूँ। हम्म। ऐसा भी होता है मैंने हमारे अक्सर लोगों पास। को देखा हाँ, है, इवन 1 साल बाद, हाँ। 1.5 साल बाद वो अपनी फील्ड को चेंज कर रहे हाँ, होते हैं। मेरे फ्रेंड्स अच्छा हम्म, ये मैं मुझे ये बात बहुत बोली। हम्म, और मेरा फ्रेंड पढ़ रहा था, अच्छा, मेरी फ्रेंड है उस डिपार्टमेंट में। ओके। भाई फ्रेंड ने ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, फ्रेंड और आपके इंटरेस्ट में डिफरेंस हो हम्म, सकता है, हम्म, फिर भी वो आपकी फ्रेंड रह सकती हम्म, है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या कौन-सी फ़ील्ड ज़रूरी है। अच्छी है, हम्म, आप कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। हम्म। और एक थोड़ा-सा अब तो वैसे ये कम हो गया कि पेरेंट्स का प्रेशर पहले तो बहुत होता था ना, आजकल भी है। पर्टिकुलर बहुत से बच्चों पे होता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने इसी फील्ड के अंदर जाना है, तो शायद बच्चा प्रेशराइज़ होकर कुछ चूज़ कर मुझे लेता तो लगता है आजकल ये चल रहा है कि आपने व्लॉगर बनना है। है। आप अच्छा, ये कंटेंट क्यों नहीं पेरेंट्स का बना प्रेशर। रहे? अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको देखें, 18 साल के बाद एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। हुँ, 18 साल के बाद वो कमाना भी शुरू कर, ऑल्दो अगर उसको किसी जिन जॉब्स को हुँ, शायद हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, उसको किसी काउंटर पे खड़ा होना पड़ जाए, उसको कोई सफाई वाला बनना पड़ हुँ, जाए, वो करते हैं काम और वो कमाते भी हैं और वो काम भी करते हैं, स्टडीज़ को भी। हुँ। तो हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, वहाँ पे ना एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हुँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी फैसिलिटीज़ में, द वे दे आर लिविंग, द वे दे आर बीइंग ब्रॉट अप, हुँ, उसमें और हमारे यहाँ में बहुत फ़र्क है। हुँ, हमारे बच्चे का ब्रॉट अप इस माइंडसेट के साथ नहीं हुआ होता कि आपने जैसे ही जाना है, आपने कमाना शुरू कर देना है। हुँ, दूसरा ये है कि वो पहले से ही बड़े अलूफ़ होते हैं, इतने हुँ, कनेक्टेड नहीं होते। उनका यही होता है इंडिविजुअलिस्टिक जो उनकी एक थॉट हुँ, है, एक उन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने की, हुँ, वो उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हुँ, है। और वो पहले से ही इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं होता। ओके। हमारे बच्चों का प्रॉब्लम ये भी होता है कि कुछ हद तक जब हम उनका ब्रॉट अप कर रहे होते हैं, हम उनको बहुत डिपेंडेंट हुँ, इंडिविजुअल्स के तौर पे उनका ब्रॉट अप कर रहे होते हैं। हुँ, अब एक डिपेंडेंट इंडिविजुअल को आप एकदम छोड़ देंगे ना, जाओ बेटा इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो हुँ, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। या तो आप उसको, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा-सा वेट कर लें, स्टेप्स में आहिस्ता-आहिस्ता ओके। ये उन पे हुँ, करें और हो सकता है इसके बाद आने वाली जनरेशन वो हो के जो बिल्कुल 18 के बाद हुँ, जाके काम भी कर रही हो और हुँ, पढ़ भी रही हो। हुँ, लेकिन आप ये देखें वेस्ट में भी वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार है। हुँ, अब वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होते हैं ना, वो उसको समझते भी हैं। हुँ, आपके पास जहाँ पर आता है ना यहाँ का बच्चा, हुँ। आप कहते हैं ड्रामे कर रहा है। आजकल हम अपने साथ वाले कोलीग्स को, दोस्तों को हाँ। देखते हैं
जिनके पास लेटेस्ट आईफोन्स हैं, जिनके पास बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके पास बहुत कुछ है, उनके साथ मूव करने के लिए अब ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हम कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी मुझे ना पड़े, मे बी आपको ना पड़े, मे बी सोसाइटी के खास सेगमेंट को फ़र्क ना पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को पड़ता है। सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल की वजह से फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? आपके स्टूडेंट्स इस हवाले से क्या और आपको क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हुँ, ये जो कल्चर अभी डेवलप हो रहा है ना बच्चों के लिए, कि आपने अप टू डेट भी रहना है, आपको ब्रांड्स भी पहनने हैं, हुँ, आपको एक आईफोन भी रखना है, और हुँ, अपने आप को अगर आप नहीं भी है लेकिन आपने अपने आप को शो ऐसे करना है। या ये मैं ना अमूमन ये बात करती हूँ कि ये जो वर्चुअल रियलिटी है ना, ये बड़ी फिल्टर्ड रियलिटी है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेकिन इम्प्रेस उसी रियलिटी से होते हुँ, हैं। बच्चे जो हैं वो वहीं पर देख रहे होते हैं कि अच्छा फलां जो है वो यहाँ पर गया था, वो वेकेशन के लिए या यहाँ गया था, उसके पास ये रेस्टोरेंट्स। है, वो इन रेस्टोरेंट्स में हुँ, जा रहा है। तो फिर वो कहता है कि मैं क्यों नहीं जा रहा। एक तो ये टू मच एक्सपोजर हो गया है। या ठीक है, आपको मैं ना इस बारे में कभी कभी ना इवन आई फील दैट हुँ, लाइक मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको प्रॉब्ली फर्क नहीं पड़ता हुँ, एज सच, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। एंड स्टिल आई हुँ, एंड आई नो कि ये क्या रियलिटी है। हुँ, इवन पर्सन लाइक मी गेट अफेक्टेड समटाइम। या लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि अगर मुझे पता ना होता तो मैं बैड भी ना फील करती। तो हुँ, समटाइम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ये भी है आप कि क्योंकि वो एक्सपोज़्ड आपको होते हैं। दिखा रहे हैं, सब लोग हुँ, एक्सपोज है, यू आर एक्सपोज टू टू मच कंटेंट, यू हुँ, आर हर एक की प्राइवेट लाइफ इतनी ज्यादा एक्सपोज है हुँ, कि दूसरे बंदे को पता है। तो देखो अभी हुँ, अब मैं और आप यहाँ पर हैं, और दुनिया में कौन क्या करे कहाँ जा रहा है हमें हुँ, नहीं पता, तो हमें फर्क नहीं पड़ा। मटीरियलिज्म कितना हुँ, आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है और उससे कैसे बचना है, हुँ। बाकायदा मतलब समझाया जाता था, एक सिखाया काउंसलिंग, जाता था, मेंटल काउंसलिंग। काउंसलिंग ओके। की जाती थी। और ये बताया हुँ, जाता था कि अपनी वर्थ इस इन चीज़ों में नहीं ढूंढनी, हुँ, अपनी वर्थ जो है ना वो अपनी तालीम से बनानी है, अपनी इक़दार से बनानी हुँ, है, अपने रवैये से बनानी है। हुँ, उससे पहचानी जाओ रादर देन कि इस चीज़ से पहचानी हुँ, जाओ कि इसके पास कितना महंगा मोबाइल है। लेकिन एक सो 16 से हाँ, 18 साल का बच्चा, क्या उसको ये चीज़ें समझ आ देखें सकती हैं? हुँ, समवेयर मेरी लाइफ में तो इसने रोल प्ले किया है, तो हुँ, ये नहीं कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा। हुँ, लेकिन एक ये है कि आप पत्थर पे भी पानी डालते जाए ना तो वो थोड़ा थोड़ा वो होना शुरू अंदर बोला जाए। अफेक्ट हुँ, होना हुँ, शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये तो नहीं कि आप बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ दें इस हाँ, माशरे में और हुँ, बिल्कुल कहें हुँ, कि जी मेरा तो कोई रोल ही नहीं हुँ, है, मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं है। हुँ, टीचर्स भी हुँ, ऑब्वियसली मैंने ये भी देखा है कि टीचर्स भी ये बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं समटाइम या कि बड़ा ये बच्चा कि तो जो बड़ा बच्चा वेल बहुत ऑफ है, वेल ऑफ है, वो बड़ा अच्छा टीचर्स के लिए गिफ्ट ड्रेसअप लेकर होके आ रहा है। आता है, गिफ्ट लेकर आता है। हुँ, ये जो कल्चर है वो हुँ, ऑफर करे कि जी आ जाए मैं आपको रेस्टोरेंट लेकर रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। जाता हूँ। हुँ, ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर हुँ, वो देखते हैं कि अच्छा जो बच्चा नहीं इतने अच्छे कपड़े पहन के आया तो वो वैसे ही उसको टॉन्ट करके निकल या जाते हैं। अगर माशरे में जायज़ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम्म हमारे माशरे में ये हो रहा है, हम्म ये एक रियलिटी है। हमारे हम्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा है कि रिलेशनशिप कल्चर, हाँ टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, हाँ ये किस कदर इम्पैक्ट करती है, और जो बहुत कम एज से हम्म बच्चे रिलेशनशिप रखना शुरू हो या जाते हैं, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना। हम्म तो आप क्या फील करती हैं, क्लासरूम में ये कोई बैलेंस की ज़रूरत है या नहीं? यार इन लोगों के दिल इस उम्र में इतनी बार टूट चुके हैं, उतनी में हमारे लगे भी नहीं रहे। Oh my God. जिस उम्र में तुम लोग के टूट भी रहे हैं। तो मैं ये हाँ, कहती हूँ यार हमारा तो तब तक लगा भी नहीं, तो तुम लोग 2-3 बार तुड़वा भी चुके हो। तो ये हाँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, छोटे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, हुँ, वो बातें करे मतलब य यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो अब मुझे लगता है फिर भी बहुत बड़े। स्मॉल ये जो छोटे-छोटे हुँ, बच्चे हैं ना हुँ, जिन्हें मुझे उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, उनका रिलेशनशिप चल रहा है एंड आई एम अमेज़्ड कि हुँ, अगेन सॉरी मैं मुझे लगता है मैं समवेयर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने पैदा किया होता है ना बच्चा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है वो बच्चा। या ये सोच लेना कि बस पैदा कर लिया, अच्छा खिला दिया, अच्छा पिला दिया, मोबाइल फ़ोन ले दिया, हुँ, उस मोबाइल फ़ोन में वो क्या कर रहा है उसको देखना भी आपका काम है। हुँ, आपका बच्चा सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना रहा है, मतलब मैं ऐसे पेरेंट्स को भी हुँ, जानती हूँ जो बनवा रहे हैं बच्चों से अकाउंट कि बनाओ कंटेंट बनाओ। वो छोटी-छोटी बच्चियाँ फ़िल्टर्स यूज़ कर रही हैं। या अब एक छोटी बच्ची जो फ़िल्टर यूज़ कर रही है, जो जिसको आपने इस तरह की एक विशियस वर्ड में एक्सपोज़ कर जिससे हम जैसे बड़े इतना अफ़ेक्ट हो हुँ, रहे हैं, तो वो छोटे माइंड्स तो क्या ही हुँ, उन पे असर होता होगा। वो ये सब कुछ कर रही हैं। हुँ, फिर ये जो रिलेशनशिप कल्चर है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक हुँ, चीज़ है। वो बड़ी जल्दी लड़कियां इंस्पायर हो जाती हैं, या लड़के भी समवेयर हुँ, ऑब्वियसली। और फिर बजाय इसके कि आप अपने करियर पे फोकस करें, हुँ, अपनी चीज़ों पे फोकस करें, अपनी हुँ, लाइफ पे फोकस करें, दीज आर द प्राइम हुँ, ईयर्स ऑफ योर लाइफ। या अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर ली, हुँ, अगर यहाँ पर आपने अपने करियर के बारे में सोच लिया, हुँ, अपनी पढ़ाई को सीरियस लिया, तो आप
काफ़ी हद तक चांसेस हुँ, होते हैं कि आप लाइफ में जाके आगे सक्सेसफुल होंगे। हुँ। वो हमारे बच्चे जो हैं इन प्राइम ईयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों में बातचीत में और ज़ाया चीज़ों कर में रहे अपने आप होते को हैं। वेस्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली और आप फिर समझती हैं बीइंग अ टीचर के ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, और हाँ। इवन मैं किसी से बात इस बारे में करी थी तो वो कह रहे थे कि जो पुराना दौर था हम्म, इट बहुत बैलेंस था, कि इवन अगर दो लोग आपस में बैठे हुए हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक हया लिमिट का, होती थी। लिमिट का एक, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब वो नहीं है। हाँ इवन हाँ कोई कह रहा है, मुझे किसी टीचर ने ही बताया कि क्लासरूम्स के अंदर भी हम ये चीज़ देख रहे होते हैं, हाँ फेस मतलब आप एक टीचर के सामने। तो हाँ। आप इसको कैसे समझती हैं? हम डू यू हैव यू एक्सपीरियंस सच केसेस? या हम देखते हैं, हम अपने क्लासरूम्स को जाके चेक करते हैं। ऑल्दो माय यूनिवर्सिटी हुँ, हमारे यहाँ हुँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, और हुँ, एक मेक श्योर किया जाता है कि ऐसा कुछ ना हो। हुँ, स्टिल बीइंग टीचर्स, हमारे जो अलॉटेड हमारे क्लासरूम्स होते हैं, हम अगर कोई क्लास नहीं होती फ्री तो हम जाके चेक कर रहे होते हैं कि ओके। इज़ देयर एनीबॉडी। हुँ, बट ये है कि बच्चों को खुद भी थोड़ा सा समझना हुँ, चाहिए, लड़कियों को खुद भी थोड़ा हुँ, समझना चाहिए। देखो ये जो चीज़ है ना, ये ड्यूरेबल नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने हुँ, सेमेस्टर्स के स्टार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में बनते और 8th सेमेस्टर में टूटते हुए बहुत से रिश्ते देखे हैं। ऐसे मुझे ही, पढ़ाते हुए इतने साल हो गए हैं कि मैंने ऐसे ये ही। देख लिया है, ठीक है ना। वो जो पहले सेमेस्टर में साथ थे, वो जैसे ही 8th सेमेस्टर आता है, खत्म। वो मसले होना शुरू हो जाते हैं, और हुँ, जैसे ही 8th सेमेस्टर खत्म होता है, वो भी खत्म हो जाता है सब क्योंकि कुछ। यूनिवर्सिटी के ठीक साथ ही है, होता है। अब देखिए बेटा, आप अपने साथ लेबल लगवा रही हैं, ठीक है, आप अपना नाम खराब कर रही हैं, हुँ, ठीक है। अभी भी आपका माशरा इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो ये समझ ले कि जनाब इक्वली थे दोनों। वो हुँ, लड़के को अभी भी, या वो ये इसको आप मिस्टेक भी रियलिटी है, कंसिडर नहीं हाँ। करते। तो लड़कों को अभी भी वो, फिर भी वो निकल जाएंगी। बीइंग अ गर्ल आपका नाम खराब होगा, बीइंग अ गर्ल आपका इमेज खराब होगा, आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। चलिए, आप लोगों की बातों का ना भी असर है, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं वहाँ पर आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इन सारे हुँ, फैक्टर्स को। तो हुँ, टाइम से पहले वैसे भी आपको पता है जो आप करते हैं, तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं। इसको अगर हम्म, डिजिटल दुनिया से रिलेट करें, क्योंकि आजकल पासवर्ड्स भी सबके पास होते हैं, हाँ व्हाट्सएप है तो एक कहीं और भी लॉगिन है। डिजिटली इसका क्या इम्पैक्ट है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं एक इंसान की ज़िंदगी पे? हाँ, ये मैं अपनी बच्चियों को ज़रूर हुँ, समझा के आती हूँ, स्पेशली लड़कियों हुँ, को। मैं कहती हूँ, बच्चियों ये बात याद रखो हुँ। कि अगर वो तुमसे पासवर्ड माँग रहा है ना, नहीं दे तो रहा। वो तुमसे प्यार नहीं करता। ओके। स्ट्रेट और अगर वो फॉरवर्ड। तुमसे कह रहा है ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझ पे एतबार नहीं करती, तो कहो हाँ, नहीं करती। ओके। हाँ, नहीं एतबार तो करती, आपने तो नहीं बहुत प्यार सारे रिश्ते करती। तोड़वा दिए होंगे ऐसा। हुँ, क्योंकि व्हाई डू दैट पर्सन नीड्स योर पासवर्ड? हुँ, क्या ज़रूरत है? हुँ, ठीक है? लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, या उसकी इंटेंशन ठीक नहीं हो सकती है, हुँ। ठीक है। अदरवाइज आप अपने घर में तो नहीं कहते कि अम्मी मुझे पासवर्ड दे दे, लेकिन अब्बू मुझे पासवर्ड्स पासवर्ड दे दे, दोनों साइड से शेयर हो रहे ठीक होते हैं, है। सिर्फ़ एक जगह से नहीं। तो अब देखें, ये इसकी जरूरत नहीं है ना लड़के को ना लड़की को, हुँ, ठीक है। इट मीन्स कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, हुँ, ठीक है। और एक ये फैक्टर है कि आपका ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये जब मैं आपके के साथ रिलेशन वाली बात करी थी, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ईज़ी हो गई है ना एक्चुअली, हुँ, कि ये भी, ये भी, ये भी, हुँ। ये भी, और आपको पता है ऑप्शंस। कि ऑप्शंस इतनी ज़्यादा आ हुँ, गई हैं। तो वो ऑप्शंस की वजह से भी आपको मतलब कहीं पे ठहर ही नहीं पा रहे हो। हुँ, ये फिर ये जो ना ठहरना है ना, ये आपको बड़ी और चीज़ों में भी इम्पैक्ट हुँ, करता है, ठीक है। हुँ। फिर आप करियर में भी कहीं नहीं ठहर पा रहे होते, फिर आप एग्ज़ैक्टली। एजुकेशन में भी कहीं नहीं ठहर पा रहे होते। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर स्कूटीज़ पे लड़कियाँ जा हाँ, रही हैं, तो लोग उनकी पिक्चर खींची या वीडियो बनाई हाँ, और वायरल कर दिए कि वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ। कि हमारी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। हुँ, ऑल्दो एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, हुँ, लेकिन उसका कंसेंट नहीं था। हाँ, वो वायरल नहीं होना चाहती हुँ, थी। कोई रेस्टोरेंट में बैठ के कपल खाना खा रहे हैं, हुँ, क्यूट लग रहा है, चलो जिसकी पिक्चर लग के हाँ। लगा दी। ये भी क्राइम है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा हाँ, सकता है? एक तो ये कि इसमें डिपेंड करता है कि करने वाले की इंटेंशन क्या थी। जब जब ओके। पिकअप में भी हम बात करते हैं, तो हुँ, इंटेंशन का वर्ड यूज़ हुआ है कि ओके। आप किस इंटेंशन से आप वो कर रहे हैं, ठीक है। हुँ, लेकिन अगर जो विक्टिम है या जो समझता है कि मेरी पिक्चर जो है या मेरी कोई भी वीडियो हुँ, है वो मेरी कंसेंट के बगैर वायरल की गई है, तो वो बहरहाल आपको ये ज़रूर कह सकता है कि आप उसको डिलीट करें। हुँ, वो आपको ये ज़रूर कह सकता है कि मुझे ये लगता है कि आपने मुझे नुकसान पहुँचाने के हुँ, लिए, फॉर हुँ, व्हाटएवर रीज़न इसको अगर ऐसा किया है, हुँ, तो फिर आप डिलीट नहीं करते, तो हुँ, देन वो आपको कोर्ट में ले जा सकता है, वो आपके ओके। खिलाफ शिकायत कर और सकता है। स्क्रीनशॉट शेयर हुए हैं तब भी कोर्ट में ले जा स्क्रीनशॉट, जी बिल्कुल, जी सकते हैं? बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। मैं तो हुँ, वैसे बताती भी रहती हूँ ये आगे पीछे भी हुँ, कि हुँ, स्क्रीनशॉट दी, पिक्चर दी, हाँ, कहीं गई तो मुझे पता है कि ये क्राइम है, ओके। ठीक है? तो और बच्चियों को भी ये पता होना चाहिए। पता है हुँ, प्रॉब्लम ये भी होता है, मैं जब ये समटाइम हम मीडिया हुँ, लॉज़ एंड एथिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हुँ, हुँ, जब पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इनमें से कितनी सारी चीज़ें हैं जो शायद वो कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये भी क्राइम में ये आती हैं। क्राइम है।
ठीक है, तो वो जब उनको बताया जाता है, इसीलिए एजुकेट करना भी जरूरी है, जब उनको बताया जाता है कि अच्छा ये तो क्राइम है, तो फिर उनको पता लगता है कि अच्छा ये भी क्राइम था, कि ये नहीं कि ये करना नहीं चाहिए। करना था। तो ये भी है कि आप लोगों को एजुकेट भी करें, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्राइम कमिट कर रहे और हैं। इसमें एजुकेट करने में टीचर्स का, पेरेंट्स का बहुत टीचर्स रोल है। का, आपको लगता है कि एआई पढ़ना, डिजिटल मीडिया पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, या जैसे आर्ट्स की पुरानी फील्ड्स, साइकोलॉजी हो गई, आईआर हो गए, वो अगर किसी का इंटरेस्ट है उसको पढ़ना चाहिए? आप क्या समझती हैं, कौन सी फील्ड्स ज़्यादा बेहतर हैं? या देखें अभी हम तो जवेरिया जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, ये वाली बहस अभी हमारे पास बहुत अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं इसके ओके। के, अभी इसको होने में भी बहुत सारा टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट हो रही हैं ऑब्वियसली, वेस्ट में वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल भी करें, और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन जॉब्स हैं जो कि एआई उनको रिप्लेस कर रिप्लेस कर रहा है। लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पर अभी कहीं पर भी नहीं है ये सब चीज़ें, तो अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अच्छा। अभी से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन फ्यूचर के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। ओके। लाइक आप एआई से रेलिवेंट जो फील्ड है, जैसे हमारे पास अब जब एडमिशन आता है तो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस में और एआई टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट सॉफ्टवेयर। उसमें आते हैं, ठीक है। तो वो ये एक है, डिजिटल मीडिया में ऑब्वियसली ज़्यादा स्टूडेंट्स अब एडमिशन लेना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अब फ्यूचर ऑफ कंटेंट इधर ही है। तो लेकिन उसके बावजूद आपके जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी रहेगी अभी काफ़ी हद तक। डॉक्टर्स को बड़े कंट्रीज हैं जहाँ पर अब रोबोट्स भी समवेयर वो परफॉर्म करने लगे हैं। कल मैं एक लेकिन रिसर्च करी थी कि हार्ट की जो एक हार्ट की डिटेक्शन थी, हाँ वो एआई ने डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर कर ली। बेहतर कर ली थी बिल्कुल। ऐसे ही वो नैनोबॉट्स भी हैं जो कि वो आपके बॉडी में डाल सकते हैं और वो जाके अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जो भी उन्होंने काम करना है वो कर सकते हैं। लेकिन ये बातें हैं बड़ी एडवांस कंट्रीज की, ओके। ठीक है। ये बातें भी हम पे ना उस तरह से लागू नहीं होती। इम्प्लीमेंट नहीं होती है हमें अभी। लेकिन ये नहीं है कि अब हम फ्यूचर के लिए तैयार ना हो, ठीक है। ओके। अब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, अब आप ये चीज़ें सीखेंगे, इन एरियाज में इंटरेस्ट लेंगे, रिडंडेंट नॉलेज को गुड बाय कहेंगे। अब ओके। थ्योरेटिकल जो आप बस सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं करे, इस तरह के सब्जेक्ट्स को क्योंकि निकालेंगे। बच्चों का बहुत बड़ा हाँ शिकवा होता है कि हमें जो थ्योरेटिकल पढ़ाया गया था वो हमारी प्रैक्टिकल जब हम फील्ड में गए हैं हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। इवन अब हम मीडिया यहाँ के पे क्या बच्चे, करें? हाँ मीडिया के बच्चे मोस्टली कि हाँ वो कह रहे होते हैं कि प्रैक्टिकल अब हम क्या करें, हाँ हमने बिल्कुल पढ़ा तो कुछ और वो था। लैग होता है, ये तो ये इंडस्ट्री हमारी और इंडस्ट्री का और एजुकेशन का बहुत बड़ा गैप। लैग है बिल्कुल, ये है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। इंडस्ट्री जब आप रियल लाइफ में आते हैं, जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तब और ये सब फील्ड में बिजनेस, मैंने एक दफा सुना था कि वो बिजनेस वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो खुद जिन्होंने नहीं किया हुआ, बट ये है कि टीचर उसको उसके बारे में नॉलेज जरूर रखता है। अब टीचर आपको नॉलेज जरूर इम्पार्ट कर सकता है, और अब हमारे यहाँ ये ज़रूरत है कि आप सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा करें रादर देन कि उनको सिर्फ थ्योरी पे रखें। और थोड़ा सा आप ये अंडरस्टैंड करें कि आप एजुकेशन वाइज दुनिया में कहाँ पे खड़े हैं, और आपने इसको अगर इम्प्रूव नहीं किया तो आप कितना ज़्यादा पीछे रह सकते हैं। तो फोकस करें, प्रैक्टिकल पे फोकस करें। अब ये है, अब ये होना शुरू हो गया है। लाइक अब जब हम अपना सेमेस्टर प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि इतना अच्छा बच्चे को इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाना है, खुद अपने पास भी इक्विपमेंट ऐसा रखना है ताकि उनको प्रैक्टिकल करवा सकें। तो कोशिश की जा रही है लेकिन इनफ नहीं है। अभी इस पे मजीद काम करने की ज़रूरत है, और टीचर्स को भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, और एजुकेशनल करिकुलम को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ ये पुराना सब कुछ पढ़ाना जो है ना, आउटडेटेड चीज़ें स्टूडेंट को पढ़ा के, अब मैं ये बता रही हूँ, वो हमें क्वेश्चन करता है स्टूडेंट, वो कहता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसका कोई फायदा भी और नहीं ये है। बनता है इवन कल आजकल सोशल मीडिया पे कुछ रील्स काफी वायरल होती हैं कि जो मैंने पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा था कि A+B² उसका मैं अब क्या करूँ कि अब वो उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है बिल्कुल। और तो रट्टाफिकेशन से हमारा तो एजुकेशन सिस्टम अभी भी रट्टे को इतना पसंद करता है ना। वो मेरा छोटा भाई पढ़ा होता है और अम्मी उसको रट्टा लगवा रही होती है, मैं कहती हूँ इसका कोई फायदा नहीं होना। ये जो अभी आज रट्टा लगवाने सबको जीपीटी ने या जितने भी ये आपने इस तरह के जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रही है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया हुआ है। कुछ नैरेटिव्स हैं कि ग्रेड्स, अटेंडेंस और ये जो ग्रेड्स के पीछे भागने वाली, सीजीपीए के पीछे भागने वाली चीज़ें ना, इनको ख़त्म होना चाहिए। इवैल्यूएशन का कोई नया सिस्टम होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्योंकि ये कुछ नैरेटिव्स के मुताबिक ये चीज़ें बच्चों के साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट कर रही हैं। आप क्या समझती हैं? अच्छा देखिए, ग्रेड्स की आजकल तो कोई बच्चा ग्रेड
क्लियर ना हो, वो नहीं हो रहा होता, हम्म, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है असेसमेंट के जो तरीके हैं ना, फॉर हम्म, इंस्टेंस जैसे मुझे लगता है पर्सनली में असाइनमेंट लेना मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। ओके, अब मुझे क्यों लगता है, मुझे पता है कि मैं इसको कोई भी असाइनमेंट दूंगी ना, एआई ये जाएगा एआई से करेगा। अच्छा, एआई मैं डिटेक्ट करूंगी, उसे पता है, वो उस एआई का भी आपको पता है कि वो है ह्यूमनाइज कि आप करती उसको है। ह्यूमनाइज कर लो, ठीक है। वो उसको ह्यूमनाइज कर लेगा, ठीक है। हम्म, वो ह्यूमनाइज करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, मुझे ला कर दे देगा। हाँ, उसने लर्न क्या किया? पेपर वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, हम्म, लर्निंग ज़ीरो हुई। तो इस तरह के जो असेसमेंट टूल्स हैं, हम्म, असेसमेंट मेथड्स हैं, जो कि आपको अंदाज़ा भी हम्म, है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, हम्म, वो वेस्टेज है, उनको चेंज करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है। हम्म, उसको किसी प्रैक्टिकल चीज़ में कन्वर्ट कर हम्म, दें, कोई ऐसा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करवाना शुरू कर हम्म, दें। लाइक अच्छा, मैं वैसे बताऊँ, मैंने ऐसा भी करना शुरू किया कि मूवी दिखाई या ड्रामा दिखाया या हम्म, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई, सॉरी ड्रामा नहीं, हम्म, तो उनको कहा कि अच्छा इस पे कोई एनालिसिस करें, वो ओके। जाके उसको भी कॉपी करके ले आते थे। तो अब मैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ओह माय गॉड, ये चैट जीपीटी का एनालिसिस था। हाँ, ये उसको इसको एनालाइज कर दो। हम्म, अच्छा, मतलब मैंने इवन इतना भी डालना शुरू किया कि कौन सा पॉइंट था जहाँ पे आपने लो फील किया, कहाँ पे हाई फील किया, इमोशनल कहाँ पर हुए, हाँ, वगैरह वगैरह, वो वहाँ से भी ले आते मुझे। हम्म, टीचर को ना स्टूडेंट का पता होता है, हम्म, मैं तो वर्ड से पहचान लेती हूँ कि ये इससे इसका नहीं तो लिखा। लफ्ज ही नहीं है। लेकिन एक जो इस्टेब्लिश सिस्टम है, अगर बिकॉज यू आर अ यंग टीचर, यू कैन रिलेट विद स्टूडेंट्स, जो कि जैसे हम गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो वो शायद कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, वो शायद इस चीज़ को आजकल की जनरेशन को सरस समझ नहीं पा रही हैं, तो वही तरीक़ाकार उन पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि पुराने दौर का था। तो शायद मुझे लगता है कि मेजॉरिटी इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रही, लाइक हाँ, स्टूडेंट्स। ऐसा है, लेकिन अगेन वो यही है कि आप किस डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं। आपका कौन सा, हम्म, कुछ ऐसा डिसिप्लिन है जो बिल्कुल भी प्रोजेक्ट ला ही नहीं सकते, हम्म, हम्म, चाहें भी तो नहीं ला सकते। हम्म, तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ें हम्म, लैक करती हैं हम्म, और स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हम्म, लेकिन स्टूडेंट भी आजकल का काफ़ी स्मार्ट प्ले कर रहा होता है, हम्म, उसे भी पता होता है कि अब कि मैंने मैंने क्या करना अपने है। क्या करना है, मैंने हम्म, अपने आप को ग्रेड्स के पीछे हम्म, कितना वो लेकर जाना है। हम्म, और अब वो टाइम नहीं रहा कि वो क्लास में चंद बच्चे जो है वो बहुत वो है, और हम्म, चंद बच्चे जो ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं हम्म, और बहुत। अब एक मिक्स एंड मैच करके हम्म, सिचुएशन एक बन जाती है। तो ओके। स्टूडेंट्स भी थोड़े से इवॉल्व हो रहे हैं बाय हुँ, द टाइम, और टीचर्स भी हुँ। कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को इवॉल्व करने की, एक ऑब्वियसली। डिबेट बहुत कॉमन है, डिग्री वर्सेस स्किल्स। हम्म। बहुत से लोगों का कहना है कि स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं हाँ। आपके फील्ड में, आपके फाइनेंसेस के हवाले से, आपको प्रैक्टिकली बहुत, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डिग्री बहुत ज़रूरी है, डिग्री से ही हम स्किल्स सीख रहे हैं। हम्म। यानी कि 2 एक्सट्रीम्स हो जाती हैं। हम्म। तो आपका क्या टेक है इसके में? मैं अभी भी समझती हूँ कि डिग्री विद स्किल्स होनी चाहिए, ओके। ठीक है। हुँ, डिग्री भी होनी चाहिए और उसी डिग्री में आपको स्किल सेट बना कर हुँ, दिया जाए। जब आप रैंडम स्किल सीखने की कोशिश करते हैं ना, हुँ, तो फिर आप अपने आप को कन्फाइन नहीं कर पाते, ठीक हुँ, है। वो आपका ऐसा हो जाता है कि आप वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात हो जाती है, हुँ, क्योंकि आप कहते हैं अच्छा मैं ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हुँ, हूँ। और फिर आपका एक डिग्री का ये फ़ायदा होता है कि वो आपका एक तो आप में डिसिप्लिन इम्पार्ट करती है हुँ, ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको एक पाथ दे देती है, ठीक ओके। है। और आपका जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, लाइक देखें, जब हम कोई भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं ना, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, हुँ, फिर हम ग्रेजुअली उसको एडवांस लेवल पे हुँ, लेकर जाते हैं। तो जब आप खुद से स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बेसिक एडवांस को मिक्स कर जाते हैं, हुँ, और फिर आप खुद भी अच्छी तरह से उस स्किल को जो है वो एक्वायर नहीं कर हुँ, पाते या उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ओके। अच्छा यही होता है कि हुँ, आप किसी डिग्री प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करें, हुँ, ताकि आपका एक प्रॉपर जो एक रोड मैप है वो आपका बना हुआ हुँ, होता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली लेकर हुँ, जाया जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। हुँ, और उसी डिग्री में आप स्किल एक्वायर करें। हाँ, ओके। मसला ये है हुँ, कि बहुत सारी डिग्रीज में स्किल सेट हम दे नहीं रहे। हुँ, ये प्रॉब्लम एजुकेशनल जो सिस्टम का है। इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एंड पर है, हुँ, कि वो डिग्री के साथ उनकी स्किल इम्पार्ट करें, क्योंकि हुँ। अगले टाइम में सिर्फ डिग्री काम नहीं आएगी। क्या ये एक रियलिटी है कि वाक़ई फैमिली बिलॉन्गिंग्स आप इतना कमा सकते हैं? देखिए, कमा तो रहे हैं, लेकिन व्हाट्स द प्राइस, व्हाट्स द कैच है, ठीक है। हुँ, आप किस बुनियाद पर कमा रहे हैं, हुँ, क्या करके कमा रहे हैं? आप बीवियां दिखा के कमा रहे हैं, हुँ, आप मैं देखती हूँ बेडरूम शेयर करके कमा रहे हैं, हुँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ, इतनी इंटीमेट अपनी लाइफ के मोमेंट्स जो कि आपको खुद एंजॉय करने चाहिए, जो आप अपनी हुँ, फैमिली के साथ आपको होना चाहिए, और हुँ, उसमें कैमरा नहीं होना चाहिए। आप अपनी ज़ात को बेच के कमा रहे हैं। वो मैं देख रही होती हूँ, वो एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं ना, उन्होंने कैमरा पकड़ा होता है, आप हुँ। हम इसके घर दरवाज़ा जा रहे हैं, खटखटाया और वो। मैं हुँ, ससुराल में गया हूँ। तो मैं सीरियस बता रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं फिर भी कुछ देख लेती हूँ। हुँ, पहले तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं हुँ, देखती थी, तो ये जितने भी हैं, डक्की वाइस, हुँ, एस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, एक तो हुँ, आई एम क्वाइट अनअवेयर ऑफ दीज पीपल, ठीक है। फिर ओके। भी कोई वायरल
वायरल हो जाती है, तो अब थोड़ा सा पढ़ाना भी होता है तो देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। तो जब देखते हैं तो वो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि देखो वो कैमरा पकड़ के जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं तो कैमरा, मतलब तुम्हारा तो फोकस कैमरे पे, तुम्हारा उस कनेक्शन पे तो फोकस ही नहीं वो है। जो किसी डिफिकल्ट के होगी साथ लाइक। गले मिलके तुम्हें जो खुशी या कोई सेटिस्फेक्शन हम्म या कोई सुकून मिलना है, उस पर हम्म तो तुम्हारा फोकस ही नहीं है। हम्म और हर टाइम आप एक कैमरे की जद में है, हर टाइम वो आप दिखा रहे हैं अपना आप अपनी और लोग आप देखें आपके बारे में, लोग आपको देख तो रहे हैं लेकिन लोग आपके बारे में कह भी क्या रहे हैं, हम्म ठीक है। हम्म सो आप, लेकिन आपके लिए पैसा हम्म इंपॉर्टेंट है तो आप हम्म पैसा कमा रहे हैं। दूसरा देखें, जब आप किसी माशरे में रहते हैं ना तो आप माशरे से डिटैच होकर कभी भी नहीं रह सकते, ठीक है। ओके आप माशरे में इवॉल्व ज़रूर करते हैं, माशरा भी इवॉल्व करता है, चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं, लेकिन जिस माशरे में अभी आप रह रहे हैं वो अभी इस तरह का नहीं हुआ कि आप इतनी ज़ातियात जो है वो लोगों हम्म को दिखाएं और लोग आपको अच्छा भी लेकिन समझें। हमारे मुआशरे में लोग वही बुरा चीज समझ वायरल रहे होते हैं, होती है हाँ जिसको शायद नेगेटिव समझ रहे हाँ। होते हैं। नहीं, लोग लेकिन वायरल देखिए, करने वाले हैं ना। लोग देखते भी हैं और लोग आपको बुरा भी कहते हैं, लोग ठीक है। एंजॉय करते हैं। तो लोग आपके बारे में बातें हम्म भी कर रहे होते हैं, हम्म तो आप खुद भी तो सोचिए ना कि हम्म आप कहाँ पे खड़े हैं। दूसरा, आप माशरे में रहते हैं, आप पे कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं ना, ओके बीइंग अ सिटीजन। हम्म आप एक सोशली, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं मीडिया में, आपने भी हम्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको या बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक हम्म है। क्योंकि आप पढ़े नहीं ना, तो आपको पता नहीं है ओके कि डिग्री सोशली मिली। रिस्पॉन्सिबल भी होना होता है, ठीक है। एक तो टू मच हम्म डिपेंडेंसी ऑन हम्म फैमिली व्लॉगिंग वैसे ही गलत है, हम्म ठीक है ना। एक हम्म मैं तो इसको बहुत बुरा समझती हूँ कि तो आप व्लॉगिंग वैसे भी डिपेंडेंट हो अगर जाए। कंटेंट सही है। हाँ, मैं इस चीज में नहीं, क्योंकि आप फैमिली मेंबर्स को क्यों ले, लेकिन हम्म आप देखेंगे फैमिली मेंबर्स को दिखा के कर क्या रहे होते हैं, ओके ठीक है। फैमिली मेंबर्स हम्म को किस किस तरह से, किस हम्म चीज के लिए दिखा रहे होते जिससे हैं, बदतमीजी की ठीक है। जा रही है। बदतमीजियां कर रहे हैं, वॉशरूम्स दिखा रहे हैं हम्म अपना, मतलब वो जाके दिखा रहे हैं, मैं फ्लश नहीं करता हूँ वॉशरूम का टैंक, तो मेरी बीवी आके मेरे लिए करती है। मतलब इज दिस व्हाट यू हैव टू शो टू द प्राइवेसी। पीपल, कि आप लोगों को अपनी जिंदगी का ये हम्म वाला एस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं। हम्म तो ये चीजें गलत है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर किसी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे फ़ोन पे वो चीज़ पॉपअप होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ें बार बार आती हैं। हाँ। ऐसा भी होता है कि हमने किसी को सर्च आउट किया, हल्का सा भी सर्च किया तो हम्म ऐड आना शुरू हो गए हम्म उसी चीज़ के, हम्म उससे रेलिवेंट। हाँ। तो ये क्या है डिजिटल मीडिया का, ये कौन सा ये कोई सिस्टम है? अच्छा, इसको बोलते हैं सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। ओके ये एक ऐसी फॉर्म है जो बेसिकली करते ये क्या है, ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये हमारा डाटा एक्वायर करते हैं। वो वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है ना, तो वो चीज़ नहीं है, आप चीज़ है, मतलब वो कमोडिटी नहीं है, आप कमोडिटी बन रहे हैं। तो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो ओके ये जो आप अपना हमें लगता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये हम फ्री में यूज़ करें, ये एक्चुअली हम फ्री में यूज़ नहीं कर रहे होते। ओके वो हमारा स्क्रीन टाइम के थ्रू हम उनको पे कर रहे होते हैं, अपनी अटेंशन के थ्रू हम इनको पे कर रहे होते हैं, अपने डाटा के थ्रू हम इनको पे कर रहे होते हैं। ये कंपनीज हमारा डाटा एक्वायर करती हैं और ये आपस में कनेक्टेड भी होती हैं। फॉर इंस्टेंस, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगी तो आप देखेंगे कि आपको एड्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि वो डाटा शेयर हो रहा इवन होता मैं है। किसी फ्रेंड से कुछ हाँ, डिस्कस करूं तो वो भी चीज़ आना शुरू हो जाती वो है मेरे ऐसा फ़ोन। होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपने जो अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस डाउनलोड की हुई हैं, सुन उनमें रही। से कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आपका माइक रिक्वायर्ड है, उनमें ओके से कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आपका कैमरा रिक्वायर्ड है, और आप ये देखती भी नहीं कि इस एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है भी या नहीं, ठीक है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हम एक्सेप्ट कॉल्स। कर लेते हैं, वो आपको कहते हैं एक्सेप्ट, आप कहते हैं एक्सेप्ट ऑल, हाँ ठीक है। हाँ वो कहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी, अब आपने कभी प्राइवेसी पॉलिसी जाके खोली, नहीं खोलेंगी, वो बहुत आप सारे लोग खोलेंगे नहीं भी तो पढ़ते। आपको पढ़ी भी नहीं जाएगी, वो इतनी लेंथी होती है और वो इतनी उसमें टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं जो लेमैन जिनको ये पढ़ ही नहीं जानबूझ के ऐसी सकता। बनाई जी, जाती। ये जानबूझ के ऐसी बनाई जाती है, इनको जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है हम्म ताकि आपको पता ही ना हो हम्म कि, और कल को आप जाके उनको किसी भी तरह से सू भी ना कर पाए, ओके क्योंकि वो आपको कहेंगे कि जी आपने तो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी से हम्म एग्री किया था। हम्म सिमिलरली लोगों को ये पता नहीं होता कि एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन कौन कौन सी चीज़ आपकी एक्वायर कर रहे हैं। वो हम्म आपके कॉन्टैक्ट्स ले रहे हैं, वो आपके कैमरा तक एक्सेस ले रहा है, आपकी गैलरी तक हम्म एक्सेस ले रहा है। अगर एक कैलकुलेटर है हम्म तो उसको आपके कॉन्टैक्ट्स की क्या ज़रूरत है, हम्म उसको आपके कैमरा की क्या ज़रूरत हम्म है। तो आपने खुद बीइंग जो आप यूज़र हैं, हम्म आपको खुद भी थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, हम्म खुद भी थोड़ा देखना हम्म पड़ेगा कि आपने अपनी जो अलाउ कर रहे हैं हम्म आप एक्सेस, वो किस चीज़ को कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो ये जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी जो माइक आपका यूज़ कर रही हम्म होती हैं, और उसमें आप ये भी कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस जिनके लिए ज़रूरी है, जिन हम्म एप्लीकेशन के लिए आप उसको करें कि ओनली दिस टाइम
या एवरी ओके, टाइम आप उसको अलग से अलाउ करें तो फिर वो आपको एक्सेस सिर्फ कर यूज सके, करते हुए। सिर्फ यूज करते हुए ओके, उसी वैसे आमतौर पर एप्लीकेशन नहीं। को, सही। वैसे वो आपको ना करें। हम्म। ये जो आप अपना जीपीएस ऑन रखते हैं, मैं अपने मोबाइल पर जीपीएस हमेशा ऑफ रखती हूँ, क्यों? क्योंकि वो आपकी आपका हर मोबाइल आपके गूगल अकाउंट के साथ, आपके जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है, हम्म। ठीक है। और अगर आपका जीपीएस ऑन होता है तो वो आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। कितने सारे ओके। ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपकी बैटरी यूजेज तक, आपका मोबाइल का मॉडल, एवरीथिंग उसको कलेक्ट कर रही होती है। Yeah. और फिर वो ये जो पोटेंशियल एडवर्टाइजर्स होते हैं, हम्म। कंपनीज होते हैं, उनका डाटा बेच रही होती हैं, ठीक है। ओके। ये आपका हम्म। जैसे ये ट्रम्प कैंपेन जो हम्म। है, ये आप पहली टर्म में भी और अभी भी क्यों कामयाब हुई। हम्म। फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है, हम्म। उसके थ्रू उन्होंने डाटा एक्वायर किया यूजर्स का, सोशल मीडिया यूजर्स का, जो कि यूएस वोटर्स थे। हम्म। उस डाटा के थ्रू उनको पता लगा कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, किस एरिया में कौन से ज़्यादा इश्यूज हैं, लोग किस बारे में ज़्यादा बात करें हैं। और फिर आपने देखा ट्रम्प ने वही कहानी रटना शुरू कर दी। हम्म। और आप देखेंगे कि हम्म। उनकी कंपेन में एक चीज़ मुस्तकिल रहती है कि वो एक कहानी पकड़ता है और फिर वो उसको चलता रहता है, Yes. करता रहता है, और उसको हम्म। पता होता है कि दिस इज व्हाट ये पीपल आर ट्रिगर कर रही थिंकिंग है। अबाउट, ये चीज़ उनको ट्रिगर ओके। करेगी। हम्म। और ये उसके बाद डाटा कहाँ से आया, वो डाटा आया इन कंपनीज के थ्रू, ठीक है। ये ओके। जितने भी हम्म। आपके एप्लीकेशंस हैं, हम्म। जितने भी सोशल मीडिया हम्म। प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब आपका डाटा कलेक्ट करते ओके। हैं। और ये सब आपका डाटा हम्म। जो है वो सेल करते हैं पोटेंशियल एडवर्टाइजर्स को। ओके। और फिर हम्म। आप इसका एक और तरह से भी शिकार हो रहे हम्म। होते हैं। एक तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच तो होता ही हम्म। होता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि आप अपना डाटा जब इनको देते हैं और ये एडवर्टीजमेंट्स आपको आते हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट आपको टेम्प्ट भी करता है ना। तो कि आप कुछ कैपिटलिज्म खरीद यहाँ लें। से आ गया हम्म। कि फिर आप हम्म। खरीदने हम्म। चले जाते हैं। तो हम्म। कैपिटलिज्म तो है ही सारा कि हम्म। बनाओ और बेचो, बनाओ हम्म। और बेचो, बेचो बेचो, जितना हम्म। ज्यादा बेच सकते हो तो इस बेचो। तरह यूजर्स को तो किस हद तक कितना इस्तेमाल ज्यादा, किया जा हाँ, रहा है। मटेरियलिज्म हम्म। लाओ, लोगों को ये करो कि वो हम्म। खरीदें। तो हम्म। अभी आप चीज सोचते ही हैं, उसके बारे में सर्च ही करते हो, तो या आपको उसके इतने सारे वो ऑप्शन आ चीजें रहे हैं, आ तो आप जाती टेम्प्ट हैं। हो जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। बड़ी सारी चीजें आपको भी पता होगा, मैं भी ऐसे हम्म। करती हूँ। मैं नहीं खरीदना चाहती, शायद अगर वो हम्म। ऐड ना आता तो मैं खरीदती भी ना ना। खरीद, और ऐसा लगता है इसकी तो हाँ, बहुत बहुत जरूरत ज़रूरत थी। है, हाँ, मुझे तो फौरन से ये खरीद तो लिया। मेरी ज़िंदगी तो हम्म। अधूरी है इसके बगैर, नामुकम्मल है, तो ये जो एप्स ठीक है? होती हैं, इनको भी जब हम हाँ। किसी चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं तो देखना चाहिए कौन कौन सी परमिशन रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है तो उसको फौरी तौर पे हुँ। वंस अ वाइल वंस की जब आप वंस इसको हाँ, यूज़ कर जब रहे भी आप हैं उसे तभी, यूज़ करें तभी अदरवाइज उसको इसको करें। ऑफ रखें, ऑफ जीपीएस भी रखें, ऑफ रखें। जीपीएस भी ऑफ और अपनी रखें। सो मेनी प्राइवेसी। अदर थिंग्स, आप अपने आप कभी अपने हम्म। गूगल अकाउंट में जाएँ, उसकी सेटिंग्स में जाएँ, हम्म। तो आप देखें कि आपका कितना सारा डाटा वहाँ पे मौजूद है, हम्म। ठीक है? आप उसको रेस भी कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? आप कहाँ-कहाँ गए, आपकी लोकेशन हिस्ट्री वहाँ हम्म। पर सेव होती है, हम्म। आप उसको डिलीट करें। हम्म। एप्लीकेशंस को सोच समझ के एक्सेस हम्म। दें, कुकीज़ जाके डिलीट करें। वो हम्म। जो आप सेप्टॉल कर देते हैं आँखें वो बंद नहीं करके, करना वो चाहिए। नहीं करना हम्म। होता। जाके देखें कि कौन सा डाटा कि वो अब तो ये लेजिस्लेशन होना शुरू हो हम्म। गया ना कि आप यूज़र को बताएं कि आप उसका कौन सा डाटा किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हम्म। हैं। तो हम्म। अब वो वहाँ पे देखेंगे आपको कौन सा डाटा किस चीज़ कौन के सा लिए डेटा यूज़ हो रहा है कैसे यूज हो और रहा है। आपने देना है या नहीं देना, आप उसको डिसअलाउ करें, डिसअलाउ ठीक है। कर तो दें। ये आज चीज़ें वैसे करें। जितना हमने व्लॉगर्स को और यूट्यूबर्स को डिस्कस किया, मुझे लगता है हमारे फ़ोन पे आज वही आ रहे होंगे। वो वैसे भी आते हैं, वही ओके, आते हैं। थैंक यू सो मच मिस अक़दस, थैंक बहुत यू। आपने इन्फॉर्मेटिव था ये हमारा पॉडकास्ट। आपसे ज़्यादा इससे बेहतर मुझे लगता है कोई भी गाइडेंस हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता था, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हियर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। हाँ, मच भैया। सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट एंड आई एम होपफुल एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोगों के लिए, स्पेशली नौजवान लोगों के लिए, ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो बातें हमने डिस्कस की, जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा, प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों में भी उसको अप्लाई करें ताकि हमारी सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी बन सके। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।